रिकॉर्डिंग का बटन दबा देता हूँ तो ओके। Host started recording. तो यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग चालू हो गया है और लाइव स्ट्रीम भी हो रहा है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। हमारा एक्चुअली एक लास्ट टाइम रह गया था, तो मैं ट्राई करता हूँ इस बार मैं वो पूरा करता हूँ। विश ओके। वेलकम गुस्पिंदर जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। इन इट टू विन इट। इन इट टू विन इट। एब्सोल्युटली इन इट टू विन इट। और नीरज कैसे हो? फाइन फाइन फाइन। पंखा चल रहा है, दैट मीन्स की गर्मी बहुत है। मेरा लोकेशन चेंज किया है, थोड़ा बोरिंग हो रहा था तो इसलिए लोकेशन चेंज किया है, तो बैकग्राउंड जरा अलग है, ओरिजिनल बैकग्राउंड है। दैट्स गुड। तो गर्मी कितनी है? गर्मी तो बहुत है। दिल्ली में बहुत गर्मी है। दिल्ली में आई थिंक 40-50 तक पहुंचा था और लाइक बारिश भी हुई थी, ऐसे सुना था उसी दिन। या इट वाज 53 था दिल्ली में 2-3 दिन पहले आई थिंक। हाय गर्मी। Welcome Dinesh, how are you? Sorry, I won't be able to come on the video, but I will be there with you on the calls because आप अच्छे दिखते हो, वीडियो पे आ सकते हो। नहीं वीडियो पे नहीं आना है आज। अच्छा, आज ओके चलेगा। मैं ऐसे मेरे को कुछ कमेंट करना है तो फिर मैं बीच में आऊंगा, नहीं तो आप लोग चालू रखो सर प्लीज। बिल्कुल एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट। थैंक यू एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग। आज वीडियो पे नहीं आ रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली मुझे भी इच्छा है साथ में बैठे और बात करें, तो कुछ बात समझे, कुछ हल करे। धन्यवाद दिनेश आपका आने का यहाँ पे। एज यूजुअल आप वीडियो नहीं भी ऑन करेंगे चलेगा, आपकी वॉइस में बहुत पावरफुल है वॉइस आपकी, तो वही चलेगी हमें, नो वरीज। जी शुक्रिया। ओके, तो माहौल गर्म है मुंबई का, राइट? पूरे ज्यादा गर्म है। पूरे इंडिया का गर्म है। इंडिया बिल्कुल गर्म है, सही बात है। बट यहाँ पे बिल्कुल ठंड है, बिल्कुल 12 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे। सुबह के 7:30 बजे हुए हैं, इट्स जस्ट 12 डिग्री। एंड यहाँ पे गर्मी बस ऐसे ही है, 20-22 तक जाएगी, मैक्सिमम 25 तक जाएगी अगर बहुत है। बट वो 25 में ऐसे लगती है कि ऐसे लग रहा है कि बहुत गर्मी हो गई है। एंड मतलब गर्मी नहीं है उधर, सिंपल भाषा में मतलब कि है गर्मी, बट वो तो क्या है कि 20-22 डिग्री उसको गर्मी नहीं बोलते। हम गर्मी बोलते हैं उसको। रियल गर्मी इंडिया में है, एब्सोल्युटली। माहौल गर्म है। एंड और सुनाइए नीरज, हाउ वाज योर लास्ट 7 days? लास्ट 7 days फैंटास्टिक। मैंने वो टिकट आपको मालूम ही है वर्ल्ड कप का लिया था, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, तो विया गोगो वेबसाइट है वहाँ पे बेचा है, तो अभी अच्छा। देखते हैं उसका कभी। लेकिन वो विया एक्चुअली क्या होता है कि आप जब भी फर्स्ट टाइम बेचा है मैंने, तो लर्निंग न्यू थिंग्स, तो जहाँ वहाँ पे अगर लाइक वेबसाइट पे बेचते हो तो सामने वाले को
टिकट ट्रांसफर करना पड़ता है और उसको डाउनलोड करना पड़ता है वो ऐप, और तभी उसको टिकट मिलता है। तो अभी तक मेरे जो सेलर है उसने डाउनलोड नहीं किया है, तो ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ रहा है यहाँ पे। नहीं, उसने कंसेंट कर दिया कि लेनी है आपसे टिकट, हाँ, या लेनी है just... वो ये। ओके, इट्स थ्रू वेबसाइट टू वेबसाइट, या, राइट? हो जाएगा। अभी काफी दिन में 9 तारीख को मैच है या। न्यूयॉर्क में। लेकिन बी केयरफुल, हाँ, या टिकट be जाएगा careful. और पैसा भी नहीं आएगा, ऐसा भी होता है। सो बी केयरफुल। केयरफुल क्या, अभी तो राह ही देखनी है, अभी क्या कर सकते हैं। चलो अच्छा है, देखते हैं चलो क्या नहीं, कितने आपने, आई थिंक यू बॉट फॉर $400, राइट? या $400। नो गुड। माजिद जी आ गए। माजिद जी नमस्कार। नमस्कार। सो लेट्स स्टार्ट। नीरज कि कैसा क्या है, एंड यू आर द बॉस, आप स्टार्ट करिए एंड वी विल डेफिनेटली। मैं एक्चुअली एक टॉपिक से चालू करना चाहता हूँ। एक वेल नोन पर्सनालिटी है, जब भी सभी को मालूम है। आई थिंक ये रिलेटेड है। चलो माजिद कुछ बात करना चाहते हैं पहले तो, क्योंकि वो अभी ज्वाइन हुए तो। मैं आज सेलिब्रेशन कर रहा हूँ सोशल घाटकोपर में। अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी बहुत जल्द आने वाला है भाई। और दिलन सर, नॉट टू वरी, वी आर वेरी क्लोज। बिल्कुल, या एब्सोल्युटली। हेलो यंग मैन, हाउ आर यू? आप एंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिफोर यू ऑन पैसिव कमिंग, वी आर एंजॉयिंग। एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट? बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए। ऑन पैसे तो आएगी ही आएगी हर हालत में। बोलते ना, वी आर in it to win it, so we are already positive, not to worry. Ash is there, everybody is there. Mr. Gusminder Dhillon is there, Neeraj is there, Dinesh is there, Mukund is there, Kedi is there, and all founder is there. Arey, so you are there. Yeah, I am also here, not to worry. Good. अच्छा है, good. Nice to see you, Majid. Okay. मैं थोड़ी देर में वापस कनेक्ट हो जाता हूँ। Sure. इधर थोड़ा आवाज है। Okay, please continue. Okay. Yes, नीरज। Yes, तो OP360 का वर्जन 1 में ऐश आई थिंक बिजी थे, तभी वर्जन 2 में आए थे। लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ पेमेंट रिलेटेड बताए, लेकिन उनका एजेंडा था। बिलीव मी सर, मेरा भी थिंकिंग वही था कि थोड़ा कुछ उसमें बताए, लेकिन हाँ, मेरे को भी एक मस्त पे की गूगली मिला है, लेकिन ठीक है। उनको लाइक आई थिंक वो इम्पोर्टेंट था उनके लिए बताने के लिए। तो या तो मैं एक्चुअली एक टॉपिक के साथ चालू करूंगा कि एक्चुअली हमारे सबको ये मालूम है कि रतन टाटा जब भी हमारा उनका एम्पायर चला रहे थे, तभी लाइक एक उनका विजन के अगेंस्ट मिस्टर साइरस मिस्त्री। नीरज, आर वी लाइव आल्सो? यस। ओके। नहीं दिख रहा है क्या? नहीं, मतलब कि YouTube पे मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, YouTube पे लाइव किया है, देख रहे, मैंने बाद में चेक नहीं किया है। ओके। तो साइरस मिस्त्री लाइक के वैल्यूज थे, वो बोलते थे कि आप क्यों इतने एसेट्स रख रहे हो, अनप्रोडक्टिव एसेट्स, यानी क्यों नैनो पे इतना पैसा खर्च कर रहे हो, क्यों टाटा डोकोमो को इतना ये कर रहे हो। लेकिन रतन टाटा थे कि वो उनके वैल्यूज थे, ये मेरे को चाहिए था, लोगों को चाहिए था, वैल्यूज थे, वैल्यूज पे अटके थे, और उस वजह से कॉरल हुआ। तो लाइक तो वही तो लाइक मैं बताना चाहता हूँ कि वो एक टॉपिक था वेबिनार का, कि समाउ उनके ऐश के जो वैल्यूज थे वो समाउ उनको लग रहे थे कि कॉम्प्रोमाइज हो रहे किधर ना किधर। तो इसलिए वो हमेशा बोल रहे थे आई एम इन चार्ज, नोबडी, यानी तो वो बताना चाहते थे सबको। गुस्मिंदर जी, आपको क्या लगता है?
एब्सोल्युटली नीरज, दैट वाज सो, मतलब मैं जब मिस्टर ऐश वो चीज आए और उन्होंने वो चीज बोली, नो डाउट बहुत सारे लोग बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, इंक्लूडिंग मी, हम सबके जैसे जो भी जो चल रहा था पिछले कई दिनों से, एंड सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, दैट्स ओके। एंड बट जब मिस्टर ऐश आए तो उन्होंने जो जो बोला वो बिल्कुल ही अलग था, किसी ने वो चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी। और जब वो बोल रहे थे सब कुछ हो गया, तो जब चल रहा था तो मेरे दिमाग में बहुत पहले में जा रहा था, 2018 में, 2020 में, एंड किसी को शायद याद नहीं है बहुत सारी चीजें, राइट। सो मिस्टर ऐश ने आई थिंक, पता नहीं मुझसे भी जब कभी बात की हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें की हैं, मैं रिलेट कर पा रहा था कि ऐश असल में क्या कह रहे हैं। इसका एक, चलो आज थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि लोगों को भी समझ आए कि क्यों ऑन पैसिव, इसलिए मैंने पोस्ट डाली थी, बैक ऑफिस में मैंने पोस्ट डाली थी, आई थिंक सबने पढ़ी होगी कि ऑन पैसिव क्यों नहीं फेल हो गई, कभी भी फेल नहीं होगी ऑन पैसिव। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है एक, राइट, कुछ भी हो जाए चाहे, बट ऑन पैसिव फेल नहीं होगी। उसके पीछे रीजन एक है जो मिस्टर ऐश का एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस 2018 से पहले का है, बात का नहीं है, ये पहले का एक्सपीरियंस है मिस्टर ऐश का। ओके, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, और जब 2017 में अल्टीमेटली मिस्टर ऐश ने सोचा कि नहीं, अब मुझे ऑन पैसिव नाम का एक कॉन्सेप्ट रेडी करना है इस लेवल का, ऐसे ऐसे करके। तो ये वो एक्सपीरियंस था बेसिकली जिससे ऑन पैसिव निकली, और उसको ये कॉन्सेप्ट टाइप का नेम दिया गया ऑन पैसिव, राइट। और वो क्या था कि मिस्टर ऐश के जो पास्ट में भी 7, 8, 10 साल के एक्सपीरियंस थे 2018 से पहले के, ओके, तो वो बीच में वो लेके आए ऑन पैसिव के कि यहाँ पे जो एक सीईओ होगा वो ही अकेला ही होगा वो, ओके, उसको उसके आइडियाज को, उसके थॉट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई नहीं होगा, डिसीजन लेने के लिए कोई नहीं होगा, ओनली एंड ओनली वन, एक आदमी ही रहेगा। बट ऑन टू दैट, जब आप काम कर रहे होते हैं, को वर्कर्स होते हैं, जैसे हम भी अभी फाउंडर्स हैं सारे के सारे, जब हम जानते नहीं थे किसी को, बट हम सब इकट्ठे आए, हम कभी किसी की बात मानते हैं, कभी किसी क्या है, तो कुछ लोग कोई सजेशन देते हैं, कोई कुछ देते हैं, कोई लोग बात नहीं मानते, कोई लोग लड़ पड़ते हैं, कईयों की ईगोस बीच में आ जाती हैं, कईयों को कहा कुछ जाता है, वो समझते कुछ हैं, राइट। सो ऐसा सिनारियो है, मतलब कि अलग अलग माइंडसेट का, ओके, ये माइंडसेट्स की बात है कि अगर जो चीज शायद मुझे वो सही दिख रही है, दूसरे आदमी को वो चीज सही नहीं दिख रही, राइट। तो दैट मीन्स के हमारे दोनों के माइंडसेट में डिफरेंस है बहुत ज्यादा। जो चीज अगर मुझे इगोइस्टिक नहीं लग रही, मे बी उस आदमी को या उस फाउंडर को वो चीज मेरी इगोइस्टिक लग रही है शायद, राइट। तो ऐसे ही ऑन पैस, तो दैट मीन्स के जो अलग अलग दिमाग हैं, अलग अलग चीजें हैं, वो इन्फ्लुएंस करती हैं बहुत सारी चीजों को। और जब हम बिजनेस करते हैं, और यहाँ पे तो हम इग्नोर भी मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एज ए कुछ चीज कर नहीं रहे, हम जस्ट वी आर होल्डिंग दैट पोजीशन, हमारे पास और उसके अलावा कुछ नहीं है। बट ऑन टू दैट कॉर्पोरेट साइड, ऑन टू दैट बिजनेस साइड, जहाँ पे आप मनी डाल रहे हो, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हो, और उस बिजनेस में जब डिसीजन मेकिंग्स होती हैं बहुत सारी, तो जब हम को वर्किंग में काम कर रहे हैं, कुछ मैनेजर्स हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव्स हैं, कुछ और उसके अच्छे लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है कंपनी की, तो वहां पे वो डिसीजन इन्फ्लुएंस होने लग जाते हैं, क्योंकि माइंडसेट वही अलग अलग होते हैं सबके, राइट। तो जब मिस्टर ऐश ने इसको बनाना शुरू किया तब 2017 में, तो यही माइंडसेट ऐश के सबसे पहले थॉट यही था, और ये बहुत बार मिस्टर ऐश ने बताया भी शायद, या मुझे भी मालूम है, बात करते हुए मिस्टर ऐश ने बोला बहुत सारी चीजें कि इसमें और कोई भी नहीं होगा, ओनली एंड ओनली ऐश डिसीजन मेकिंग होंगे यहाँ पे, राइट। और वो पिछला एक्सपीरियंस था, 2018 से पहले का एक्सपीरियंस था, तो ऑन पैसिव बननी शुरू हुई। बट बिकॉज ऑफ अवर ह्यूमन नेचर, हम लोग जब हम अपने कोवर्कर्स के साथ काम कर रहे हैं, या अपने फाउंडर्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट माइंडसेट्स के साथ काम कर रहे हैं, तो कई बार हम उनकी बातें मानते हैं, या वो है वह, तो धीरे धीरे वो लोग अपनी बातों को कुछ ना कुछ थोपना शुरू कर देते हैं कि अगर या तो हम ऐसे करो तब ठीक है, ये तुम गलत हो, राइट। जो मेन आदमी होता है उसको बोलना है, ये मे बी मिस्टर ऐश
कि नहीं यहाँ पे तुम करो तो यहाँ तो कई बार क्या होता है, आउट ऑफ दैट कंपैशन, आउट ऑफ दैट नेचर, आपकी हम्बल नेचर जो भी होती है आपकी, आप कॉम्प्रोमाइज करते हो बहुत सारी चीजों के ऊपर कि ठीक है कोई बात नहीं, काम तो डिसीजन तो मेरा होगा बट कोई बात नहीं, अगर ये बोल रहा है ये भी एक अच्छा लर्न पर्सन है मेरे साथ या फाउंडर मेरे साथ है तो शायद ये भी उसे, तो इन्फ्लुएंस होती है थोड़ी चीजें। अब क्या होता है यहाँ पे गेम शुरू होती है एक्चुअली, यहाँ पे फिर माइंडसेट की, वो हर एक जगह के ऊपर होती है, हमारे इंडिविजुअल इसमें भी और उसे, क्योंकि वो माइंडसेट, क्योंकि अगर एक जो पर्सन इंचार्ज है उसका माइंडसेट एक तरह का है, जैसे पिछली बार कहा कि सेंटर में दिमाग होना चाहिए, तो उसका माइंडसेट अगर उस लेवल के ऊपर ही टिका हुआ है कि और वो कमिटेड है वही चीज करने के लिए, तभी ये आएगी चीज इस धरती के ऊपर। ओके, नहीं तो इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाएगा। तो उसके जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं वो तो उसके साथ ही है ना, जो मेन लोग है। अब ये जो नए लोग आ गए ये इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं कि नहीं इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, या इनकी जो फीडबैक होती है वो फाउंडर्स के साथ भी हमारे साथ ऐसे होता है नीरज, हमारी डे टू हम हजारों लाखों फाउंडर से डील कर रहा हूं मैं, राइट। मतलब कि बहुत सारे लोग कुछ अलग सोच रहे हैं, मैं कुछ अलग सोच रहा होता हूँ। ओके, मैं देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, हम अपनी बात नहीं करेंगे। सो वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर ठीक है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तुम कौन हो, राइट। फाउंडर भी ऐसे सोचते हैं, तुम ऐसा नहीं कर रहे वो कर रहे। तो मिस्टर ऐश को जब ये चीजें, और ये बात नीरज शायद हम कभी कभी थोड़ा हम जो जब आपस में बात करते हैं, टच करते हैं, आप सोचो आज हम पहली बार इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, डॉक्टर सोहा आई और हम उस टाइम डिस्कस कर रहे थे कि ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, मुझे मालूम था, राइट, मुझे मालूम था ये नहीं होगा। और आपको शायद याद होगा सबको, चलते हुए वेबिनार में मिस्टर ऐश ने एक चीज बोली थी, जब डॉक्टर सोहा ने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रही थी हैदराबाद ऑफिस में बहुत कुछ, और ओ कनेक्ट को लॉन्च कर दिया था, मिस्टर ऐश ने एक बात बोली थी कि समवन हैज टू पे प्राइस फॉर दिस, राइट। मिस्टर ऐश ने अगर रिकॉर्डिंग वेबिनार पर बोला था, मैं उसी टाइम समझ गया था कि सोहा इज गॉन, राइट, वो गई। ऐसे ही अभी 2-4 और, क्योंकि हम तो एक्सपीरियंस्ड, हमने खुद ये झेली हुई है हैदराबाद ऑफिस में, कैसे हमने 1-2 चीजें बोली मिस्टर ऐश को, वो बाद में हुई, 6-7 महीने लग गए मिस्टर ऐश को चीजों को समझने में। तो वो सारी चीजें जब आपके साथ हो जाती हैं अल्टीमेटली, क्योंकि आप वहां पे नहीं हो रहे हो या इधर उधर हो रहे हो, तो वो चीजें थोड़ी थोड़ी आपको लगने लगती हैं कि नहीं यार ये कुछ गलत हो रहा है, ये कुछ हो रहा है मेरे, ठीक है आदमी मेरे ही हैं, सही है, बट चीजें गलत हो रही हैं। तो उसको फिर आके एक पॉइंट आ जाता है जहां पे उसको फिर सही करना होता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे हैं नीरज, क्योंकि अगर मिस्टर ऐश करेज से बोल सकते हैं तो हम भी करेज से बोल सकते हैं बहुत सारी बातें। अल्टीमेटली हम लोग निकल के आके ये प्राइम डिस्कशन का शुरू किया है, राइट नीरज। बहुत साल से हम वेबिनार कर रहे हैं, बहुत सारा से बहुत कुछ किया हमने, बहुत कुछ किया, बट उन चीजों में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ करने की कोशिश की हमारे साथ, राइट, बट अल्टीमेटली हमें समझ आ गया राइट, चाहे हमें भी समझने में 3-4 साल लग गए, हमें भी अल्टीमेटली समझ आ गया कि एक्चुअल में क्या करना है। ओके, तो हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं अभी, हम भी। ओके, हम सबके साथ काम करना चाहते हैं, हम हमारा मोटिव ये है, राइट नीरज। श्योर। बट ये पिछले 3-4 साल में कुछ लोग, कुछ था ऐसा कि वो रोक रहे थे हमें, इसको नहीं काम करना, उससे नहीं काम करना, उसको यहाँ पे नहीं लेके आना, उसको ये नहीं करना। तो आज मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि अगर हमारे सीईओ बोलते हैं तो हमारे में भी करेज है बोलने का। मेरे पे बहुत प्रेशर आता था ओके 2020 से कि ये यहाँ पे नहीं बैठेगा, ये इस पैनल पे नहीं आएगा, इसको बाहर निकालो, उसको लेके आओ, राइट। हम लोग ऐसे नहीं थे, पहली बार मैं बता रहा हूँ, ना नीरज ऐसा था, ना ये 7 के 7 लोग थे जो इस प्राइम डिस्कशन का हिस्सा हैं। ये कहते थे नहीं, हम सबके लिए काम करेंगे, हर एक को यहाँ पे आना है, हर एक के लिए ये वेबिनार हमारा नहीं है। तो वो जो हमारी सोच थी बेसिकली नीरज, सो वही मैं रिलेट कर पा रहा था ऐश के साथ, जब वो मैं चीजें ढूंढ रहा था कि ऐश बोल रहे थे कि यार मैं ऐसा, मेरी विजन है ये ऑन पैसे को मुझे ऐसे बनाना है, मुझे ऐसे ही करना है। ओके, तो उनकी जब इन्फ्लुएंस होने लगी चीजों को, तो मिस्टर ऐश ने बोला कि अब मैं इंचार्ज हूँ, अब मैं डिसीजन लूंगा, आप मुझे रोकोगे नहीं ये चीज करने के लिए,
क्योंकि जो मेरा डिसीजन है ह्यूमैनिटी का, मेरा डिसीजन है लोगों को पैसे बांटने का। अब मैं खुल के बताया तो कुछ इन्फ्लुएंसेस हैं ऐश के पास थे, कुछ लोग थे कि इतना पैसा मत बांट यार, वो चीजें जब हो रही हैं अभी जो बैक एंड के ऊपर बांट, पर इतना बांट। तो मिस्टर ऐश का था नहीं मुझे पैसे बांटने हैं भैया, मुझे अगर 40-50% देना पड़े मैं देने हैं, मैंने यही मेरा विजन है लोगों को अपलिफ्ट करने का, राइट। तो इसलिए आज हम इस लेवल के ऊपर बात कर रहे, तो मैं रिलेट कर पा रहा था। थैंक गॉड ऐश को ये बात मालूम चली, ओके, एंड उन्होंने ये बात बोली, मैं बहुत हैप्पी था ये बात कर। और इसमें हमें सबको डरने की जरूरत है, ठीक है, हमें झटका लगा था उस दिन सबको कि ये क्या बोल रहे हैं, राइट, सारी दुनिया को झटका लगा था। बट आई थिंक वेबिनार खत्म होने के 1 घंटे के बाद नीरज का फोन आया था और हमने कहा था नीरज दिस इज गुड, ये कॉर्पोरेट कल्चर में ऐसे ही होता है और ये हमें इतना कुछ वो करने की जरूरत नहीं है। ऐश थैंक गॉड ऐश को ये बात अब आई है कि ओके अब आई एम द इंचार्ज, राइट। और ये बात मैं आपको भी खुल के बोलना चाहता हूँ, आज 2020 की बात है, दिसंबर 2020 की बात है। जब कभी मिलेंगे मैं दिखाऊंगा, मिस्टर ऐश को मैंने बोला भी था, मैंने मैसेज भी और मेरी वैसे भी फोन पे बात हो कि आपको टफ बॉस बनना है, आप इतने हम्बल मत बनो। जो बॉस होता है वो टफ होता है हमेशा, राइट। जो आपका कोई भी बॉस हो, मैनेजर हो या आपको, उसको टफ बनना पड़ता है, वो रिक्वायर्ड है बेसिकली काम करवाने के लिए, ओके। काम करवाने के लिए बॉस को थोड़ा रूड होना बनता है। बॉस अगर रूड नहीं होगा नीरज तो लोग बेच के खा जाएंगे बॉस को। और इसलिए हम भी काम करते रहे हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में हमने काम किया, आप लोग हमारे फाउंडर्स ने बहुत सारे जगह पे काम किया है। बॉस जितना रूड होगा उसकी इंडस्ट्री उतनी ही ग्रो करेगी, क्योंकि उसको टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। कई हमने देखा है आप जब बॉस डांट देते हैं एम्प्लॉयज को, और एम्प्लॉयज को बहुत बुरा लगता है कि क्या बॉस कहता है तुम्हारा ये गोल था तुमने वो पूरा क्यों नहीं किया। वो डांटते हैं आपको, आपसे गोल, आपसे वो प्रोडक्टिविटी निकालते हैं। नीरज आप कॉल सेंटर में रहे हो, आपको मालूम है कि कैसे आप कॉल्स करते हैं कि ओके ये इतना चाहिए भाई हमें, नहीं है तो जाओ अपना घर में बैठो, तो ऐसे बात करते। तो रूड होना, तो अगर हम्बल होगा कि ओके नीरज कोई बात नहीं, तूने आज 50 कॉल किए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है चलेगा, तूने 200 करनी तूने 50, ठीक है। तो नीरज की आदत बने ठीक है मेरा बॉस तो चिल है यार, कोई बात नहीं, तो प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी, राइट। तो प्रोडक्टिविटी डाउन होगी तो कंपनी को लॉस होगा या कंपनी उस लेवल के ऊपर नहीं कर। इसीलिए मिस्टर ऐश को अब मैं बहुत खुश हूं कि उन्होंने ये कहा कि आई एम द इंचार्ज, मैं अब डिसीजन वो वाले लेने वाला हूं जो कि पहले कहीं ना कहीं पे रुक जाते थे या कोई इन्फ्लुएंस कर देता था डिसीजंस को। और वो इसलिए कॉर्पोरेट है, हमें उसमें कोई घबराने की हमें किसी को जरूरत नहीं है। ऐश एक वाइज इंसान है, उनका जो माइंडसेट है वो बहुत अच्छा है। उनका माइंडसेट हम्बल तो था, बट अब हम्बल के साथ साथ वो डिसीजन उस लेवल पे लेंगे क्योंकि नहीं मुझे ये कर देना है, ओके मुझे डिले नहीं करना है, मुझे पैसे भी देने हैं लोगों को, मुझे प्रोडक्ट भी लॉन्च करना है, मुझे करना है, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं ये करके मैं ये चीजों को लॉन्च कर दूंगा और ये मेरा डिसीजन है, ये नहीं कि इसको ऐसे कर लो इसको ऐसे कर लो, राइट। तो कई बार हमने देखा सर डिले क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो वो अकेले मिस्टर ऐश का देखो वो कोई मैनेजर से उसको रोक दिया, विजन जो थी उसको कहीं ना कहीं पे बोलता। बट ये हमारे सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों के साथ ये हुआ और वो उन्होंने सोचा आने वाले दिनों में आपको अपडेट्स मिलेंगी। यस नीरज क्या कहते हो? डेफिनेटली। और आपने कॉल सेंटर का टॉपिक छेड़ा है तो मैं एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ कॉल सेंटर का। कॉल सेंटर में 2 तरह के लोग रहते हैं। एक रहता है टीम लीडर जो एकदम सॉफ्ट स्पोकन रहता है या हार्ड स्पोकन रहता है, भाई तूने टारगेट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो वो एक तो एकदम हार्ड रहता है या सॉफ्ट रहता है। और दूसरा रहता है क्यूए जो क्वालिटी यानी कॉल मॉनिटर करता है। तो डिपेंडिंग की टीएल अपना टीएल कैसे है टीम लीडर, वैसा क्वालिटी वाले को उल्टा एडजस्ट करना पड़ता रहता है। तो एक संभालता रहता है और एक चिल्लाता रहता है। तो जस्ट एक टॉपिक आया था इसलिए मैंने बोल दिया कि आपने बोल दिया, तो ऐसे मेंटेन होता है। या ये ऐसे दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइक अ बिजनेस, दिस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। ये बहुत सारी चीजें होती हैं और जहां पे बॉस थोड़ा वो नर्म हो गया ना तो बाकी लोग उसको इन्फ्लुएंस उसको करना शुरू कर देते हैं। एंड अच्छा मिस्टर ऐश ने ये डिसीजन, और उन्होंने देखो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी उस दिन ऐश की, उन्होंने और कोई टॉपिक को टच नहीं किया। वो एक क्लियर मैसेज देना चाहते थे किसी को भी, राइट, जो भी जिनको देना चाहते थे।
तो वो दिया, और उसके बाद वो रिकॉर्डिंग डाली उन्होंने बैक उसमें ओ फाउंडर में भी और इसमें भी OES में भी डाली कि देखो, ओके, जिनको दिखाना चाहते हैं वो कि देखो भैया, ठीक है ना। तो वो किया था। तो उस दिन फिर मैं बैठा हुआ था, मेरे दिमाग में कुछ थॉट आया, तो फिर मुझे अच्छा लग रहा था, फिर मैंने वो पोस्ट डाली जो बैक ऑफिस में मैंने डाली थी, राइट। सो दिस इज द माइंडसेट। अब बहुत मुश्किल है माइंडसेट को चेंज करवाना लोगों के। अब जब इतने साल हो गए हम सब लोगों को भी यहाँ पे काम करते हुए, ये जो वेबिनार वाली बात हमने शुरू की थी 2020 में, इसमें क्या क्या नहीं हुआ आप सोच के हैरान रह जाओगे, राइट। मैंने जब थोड़ा सा टच किया है कि मतलब कि एक तो वेबिनार हम लोग नई चीज शुरू कर रहे थे तब भी हम, और हमारा डिसीजन यही था कि हम सारे इंडिया के लिए वर्क करेंगे, सारे लोगों के लिए वर्क करेंगे, सबको यहाँ पे लेके आएंगे, हर एक को यहाँ पे चांस देंगे, हर एक को चांस देंगे, एवरीबडी। हम किसी का मतलब कि हमारे में कोई ईगो नहीं है, कोई आ रहा है, कोई कह रहा है मैं मुझे पहले आना है, कोई कह रहा है मुझे बाद में आना है। इतने लोग हो जाते हैं, राइट। कोई शायद रूठ जाता है हमारे से कि यार हमें पैनल पे क्यों नहीं बुलाया। हमारी इंटेंशन नहीं है ऐसे। हमें ये नहीं है कि कौन पहले है कौन बाद में। नीरज, आई थिंक हमने कभी ये सोचा ही नहीं है। बेसिकली हमारे दिमाग में नहीं है कि कोई ये आएगा या वो। हमारे दिमाग में यार जैसे जैसे हो रहा है वो आ रहा है, राइट। हम लोग एज ए वी जस्ट वांट टू बी फ्रेंडली। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमारे में हमारा बायसनेस कुछ नहीं है हमारे में। वेलकम अबिका जी, कैसे हो आप, राइट। मुझे इतना हो जाता है, जैसे अभी ये शुरू किया है, मुझे ऐसा होता है कि यार मैं ऐसे लोगों को पकड़ के यहाँ पे लेकर जो बेचारे कभी आए ही नहीं है, राइट। ये तो बेचारे शुरुआत हम हो रहे हैं, और उसमें चीजों को लाएं और हम सब मिलके उस लेवल के ऊपर सबको एक्सपोजर दें बेसिकली, राइट। और जब 2020 में नीरज शुरू किया था हम सब लोग, तो यही था कि एक्सपोजर, यार आओ सारे आओ, लोग एक दूसरे को जाने, लोग एक दूसरे को पहचाने, लोग बात करें, कॉन्फिडेंस आए। और उसका नतीजा ये है कि इंडिया में देखो कितने वेबिनार्स हो रहे हैं और किस लेवल का कॉन्फिडेंस है बहुत सारे लोगों में। बहुत अच्छा कर रहे हैं बहुत सारे लोग, और मैं बहुत खुश होता हूं कि इतने सारे वेबिनार्स हो रहे हैं, विच इज वेरी गुड। मुझे अच्छा लग रहा है बेसिकली। बट हाँ, वो मुझे कई बार होता है कि इन्फॉर्मेशन सही दो उन वेबिनार्स में। आप जो मर्जी करो, दैट इज गुड, ओके। मैं खुश हो रहा होता हूँ कि हो रहा है। कुछ लोगों ने ये बातें आज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने से ये चीजें हुई हैं सारी। कुछ लोगों ने हमसे जेलसी करते हुए भी वेबिनार शुरू किए, राइट। तो बट वो मुझे, अगर वो सुन रहे हैं तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मुझे गुड करो यार, मुझे ऐसा होता है, राइट। यू डू इट गुड, जैसे भी मत करो बट करो। व्हाई? बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर ऑन पैसिव। आप भी कर रहे हो, ऑन पैसिव कर रहे हो, विच इज वेरी गुड। और मैं खुश होता हूँ, राइट। मे भी कोई शायद खुश नहीं होते थे उस टाइम जिन्होंने अलग शुरू किए, बट मैं खुश हो रहा था। तो ऐसा हूं मैं, आई एम लाइक दैट, राइट। नीरज, आप भी ऐसे, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो मुझे नहीं था कभी भी कि कौन इतना ये वेबिनार शुरू कर रहा है, ये वेबिनार शुरू कर रहा है। मुझे ऐसा होता है कि इंडिया में हजारों वेबिनार हो, डेली हो। अच्छा है हमारे पास प्लेटफॉर्म है, और थैंक गॉड हमारे इंडिया के लोग ही सबसे ज्यादा ओगनेट को यूज कर रहे हैं, सबसे ज्यादा, which is very good, and I am so happy for that कि हम लोगों को, हम चीजों को समझते हैं और ग्रैब करते हैं, चीजों को उठा लेते हैं। जैसे ऑन पैसिव को उठाया, राइट, हम लोग सब लोगों ने, ऐसे ही ओकनेट को भी उठा लिया है, राइट। कितने वेबिनार्स हैं। अब मुझे पूरा 100% भरोसा है कि आने वाले दिनों में जब प्रोडक्ट्स आएंगे बहुत सारे, वो लोग ऐसे उठाने वाले सारे प्रोडक्ट्स को, राइट। क्योंकि हम लोगों में वो क्यूरियोसिटी रहती है चीजों को चेक करने की, देखने की क्या है, तो हम लोग सब एग्रेसिव हैं ऐसे, राइट। एनीवेज, वेलकम कुलवंत सिंह जी, वेलकम है आपका। थैंक यू वेरी मच सर, ढिल्लों सर, थैंक यू वेरी मच। और गुड मॉर्निंग ढिल्लों सर, नीरज सर, दिनेश सर, नमस्ते माजिद भाई, थैंक यू वेरी मच। ढिल्लों सर, थैंक यू वेरी मच जो आज आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ कि आज आप लोगों के बीच में कुछ दो बातें अपनी शेयर करने का मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। यस, ओवर टू यू नीरज। तो फॉर लाइक वेबिनार में उन्होंने, ऐश ने बोला था कि व्हाट आई डिड विल ब्लो योर माइंड। मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे लगी कि व्हाट आई डिड यानी ऑलरेडी उन्होंने किया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं और करूंगा या करने वाला हूँ, वो तो रहेगा ही, लेकिन ही हैज ऑलरेडी डन। तो यू विल
like we will reshape the planet. सर वो रीशेप द प्लैनेट हम सुनते रहे बहुत टाइम से, अभी तक वो डिकोड नहीं हुआ है कि रीशेप द प्लैनेट यानी क्या वो सोच रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखो, जहां तक मुझे समझ आती है चीजें, रीशेप द प्लैनेट, देखो क्या है, प्लैनेट तो था ही, प्लैनेट तो पहले ही है, तो इसको प्लैनेट को थोड़ा तोड़ मरोड़ किसने दिया? हमने ह्यूमन बीइंग्स ने तोड़ा मरोड़ा है थोड़ा, ठीक है ना। लेट इट बी, हमने बहुत सारे पेड़ काट दिए हैं, हमने पोल्यूशन कर दिया है, हम लोगों ने रेडिएशन कर दी है थ्रू मोबाइल टावर्स या टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने रेडिएशन कर दी है, राइट। हमने कूड़ा करकट गंदे कर दिए चीज़ों को, एनवायरनमेंट को गंदा कर दिया है थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, धुएं से, राइट। देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो दैट मीन्स के प्लेनेट वही था, उसको गलत मलत तोड़ मरोड़ दिया हमने, और उसके रिजल्ट हमें ग्लोबल वार्मिंग के तरीके से दिख रहे हैं, बहुत सारी ऐसे चीजें दिख रही हैं, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं ऐसे उसी चीजों से। सो व्हाट आई फील, मुझे इस बात की समझ आती है कि जब ऐश एक सिस्टम को लेके चलना चाह रहे हैं तो ये सारी चीजों का एक सोल्यूशन देना चाहते हैं, ओके। मे बी थ्रू सम सोलर सिस्टम, ओके, मे बी उस सोलर सिस्टम्स में जब वो रेडिएशन होती है जो कि हम एज ए दूसरी चीजों से करते हैं, वो रिड्यूस हो जाएगी, पोल्यूशन नहीं होगा, और उसका असर ये होगा कि जो ग्रीनरी है, जो पेड़ पौधे हैं, ओके, सारी दुनिया में जहां भी हम वो चीजें यूज कर रहे होंगे तो वो थोड़ा सही होने लग जाएंगी, सही होंगे तो पोल्यूशन कम होगा, ऑक्सीजन लेवल ज्यादा हो जाएगा, राइट। Maybe there are so many like these type of things, right? So क्योंकि एक बार आई थिंक टच भी किया था उन्होंने कि ऐसा कुछ करेंगे कि जहां से वो चीजें सुधरने लग जाएं थोड़ी से, और वो मे बी मेडिसिनल उसमें कुछ करना चाह रहे थे वो, आई थिंक वो शुरू करेंगे, क्योंकि एक चीज के साथ दूसरी चीज जुड़ी हुई है, राइट। जैसे वो डिवाइस लेके आना चाह रहे थे, जो ब्रीथिंग वाली डिवाइस उन्होंने बनाई, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे जैसे जो लोग जानते हैं इन चीजों के बारे में, जो कार्बन पार्टिकल्स हैं, जो कार्बन कंटेंट्स है, कैसे घटाना है, कार्बन एमिशंस को कैसे कम करना है, राइट। सो ये जो कार्बन एमिशंस को कम करने का जो कॉन्सेप्ट सारी दुनिया का, यूएन से लेके अब वो बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। इवन के कार्बन एमिशन टैक्स भी लगता है इधर कनाडा में, सोचिए आप, राइट। जितने आप कार्बन उसको कम करते जाओगे तो आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है, और आपको गवर्नमेंट्स की तरफ से फिर कई कंसेशंस मिलते हैं, राइट। इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको एक, राइट। आईफोन है, राइट, इतनी बड़ी $1 ट्रिलियन की कंपनी है। आईफोन ने एक चीज की है अभी पिछले 2-3 सालों से, राइट, कि मुझे 2030 तक जो कार्बन एमिशंस हैं उसको, मतलब जो वो काम करते हैं, आईफोन बना रहे हैं एवरीथिंग, राइट, तो उसको जीरो कर देना है अपने प्रोडक्शन में या अपने यूज में, क्योंकि यूज सारी दुनिया कर रहे हैं उनके मोबाइल फोन्स को। तो आप देखना सितंबर में जब उनका लॉन्च होता है आईफोन, राइट, सितंबर के एंड में या सितंबर में होता है, तो उसमें ये एक पूरा एक सेक्शन होता है कि इस साल यानी पिछले साल में हमने इतना कार्बन एमिशंस को कम कर दिया है, ओके। अभी कैसे करते हैं इसका एग्जांपल देता हूं मैं। आईफोन का जब पहले बॉक्स आता था ना, वो बड़ा था, इतना बड़ा था, राइट, उसमें क्योंकि चीजें होती थी सारे, तो उन्होंने क्या, अब इतनी बड़ी चीज बॉक्स में आईफोन था, और वो बॉक्स इतना बड़ा होता है, आपने भी देखा होगा। आजकल आपने देखा होगा वो अगर इतना था अब वो इतना रह गया है बॉक्सेस, ओके ना। क्यों हो रहे हैं ऐसे? आई विल टेल यू वन थिंग। तो जो इतना था, जब मिलियंस ऑफ डिवाइसेस बनते थे, डिवाइसेस बन रहे हैं, मिलियंस ऑफ डिवाइसेस बन रहे हैं, तो एक फैसिलिटी पे डिवाइस बन रहा है, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होके थ्रू ट्रक्स पोर्ट्स पे जा रहा है, बंदरगाह पे जा रहा है, बंदरगाह उसको शिप करके अलग अलग देशों में लेके जा रही है, अलग अलग देशों में से फिर वहां से निकाल के कंट्रीज को शॉप्स में, सिटीज में पहुंचाया जा रहा है। ये देखने में तो बहुत अच्छी एक सिस्टम लग रहा है, बट इसमें गलती क्या है सिस्टम में? सोचिए कहां पे कंपनी सोचती है उस लेवल को, एमिशंस को कम करने के लिए। इस रीशेपिंग द प्लेनेट जब नीरज हम लोग बात कर रहे हैं कि रीशेप इसको कह रहे हैं, तो एप्पल ने क्या कहा कि ओके, अब मेरे इतने आईफोन को
फॉर एग्जांपल एक 10 मिलियन आईफोन उन्होंने बनाए और दुनिया में भेजे, और उसका पैकेज जो पैकेज था वो बड़ा था, उसका डब्बा था, तो दैट मीन स्पेस भी ज्यादा वो ले रहा है, राइट? स्पेस ज्यादा ले रहा है। तो अगर एक जब कंपनी बना रही है तो उससे ट्रक में लोड करके उसको पोर्ट पे लेके जाना है, तो एक ट्रक में फॉर एग्जांपल 100 डब्बे आते थे वो बड़े वाले, जब वो पैक करते थे तो फिर वो जाते थे और शिप में भी वही 100 डब्बे ज्यादा जगह घेर रहे थे, और वो तो उन्होंने क्या किया, उसको 50% कर दिया, डब्बे को ही छोटा कर दिया। अब उसी ट्रक में 200 डब्बा जा रहा है, जिसमें 100 जा रहा था उसमें 200 जा रहा है। दैट मीन्स के अगर वो 10 मिलियन को शिप करने के लिए तामझाम बहुत था, तो वो 50% रिड्यूस हो गया। चाहे वो शिप्स हैं, फिर उसके बाद शिप्स आ जाते हैं, शिप्स की भी होगी, दैट मीन्स उसमें ज्यादा जाएगा, राइट? ज्यादा जाएगा, कॉस्ट ऑफ फ्यूल, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन घटेगी। सेकंड थिंग, राइट? देखो कैसे कैसे चीजें होती है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब जहां पे वो डिलीवर हो रहे हैं वहां पे भी उनको डिलीवर करने में आसानी होगी, जहां पे फिर वही पोर्ट पे उतरा, उस ट्रक में लोड हुआ, फिर गया, जहां पे 100 डब्बा जा रहा था एक ट्रक में, अब वहां पे 200 जा रहे हैं। तो ट्रक वाले का तेल कम हुआ, तेल कम लगा, उसका मैन पावर कम लगी, स्पेस कम लगी, एंड वो जो डब्बे का गत्ता था उसको इको फ्रेंडली बना दिया है, क्योंकि डब्बे के गत्ते को रिसाइकल होना है बाद में, तो डब्बे के गत्ते को रिसाइकल, उसको तोड़ के फेंकना है या जो भी करना है, तो उसको वो भी देखते थे कि जब ये डब्बे का गत्ता रिसाइकल होगा तो इसको गलने में कितने साल लग रहे हैं, राइट? कितने साल, मे बी उसको 2 साल लग रहे थे, या कुछ ऐसे पॉलीथीन चीजें हैं जिसको 100 साल भी लग जाते हैं उसको गलने में। तो उन्होंने वो इको फ्रेंडली बना के, ताकि उसको जब रिसाइकल कर रहे हैं तो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाए और उसका एनवायरनमेंट के ऊपर फर्क ना पड़े। दिस इज हाउ दिस थिंग। नाउ गवर्नमेंट्स कहती हैं आप कार्बन एमिशंस को नीचे लेके आओ, हम आपको इंसेंटिव देते हैं, ओके? इंसेंटिव देते हैं तो क्या कहते हैं, इवन के गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि जो कंपनीज, आई थिंक इंडिया में भी ऐसे ही है, कि जो वर्ल्ड जो कंपनीज इस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगी उनको हम इतना % रिबेट देंगे, किसी चीज में उनके लोन्स में रिबेट देंगे, ताकि वो फ्रेंडली बनाए। तो ऐसे ही अब घूम फिर के, तो जस्ट एग्जांपल थे, तो अब जब हम घूम फिर के ऑन पैसिव की तरफ आते हैं, यहाँ पे मिस्टर ऐश का डिस्ट्रप्टिव दिमाग आ जाता है, राइट? अब ऐश कहते हैं कि अभी आईफोन में या बहुत सारी चीजों में बैटरीज लगी हुई हैं, वो भी तो वही चीज है, वो पोल्यूशन पैदा कर रही है जब उसको आप रिसाइकल कर रहे हो, ये कर रहे हो। व्हाई नॉट टू थिंक ऑफ समथिंग लाइक दैट, कि एक बैटरी को जब वो 1-2 साल में रिसाइकल करते, उसको रिसाइकल करने की जरूरत ना पड़े, वही बैटरी 10 साल चले, 20 साल चले, राइट? वही चीज कम हो जाए, तो जब वो होगी, जहां से बैटरी बन रही है, लेड आ रहा है, लेड से बैटरी बनती है, तो लेड कहां से आ रहा है, माइंस से आ रहा है, माइंस कहां से, उसको निकाला जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है, ये तो चीजें कम होंगी, पोल्यूशन कम होगा जहां से, तो देयर होस्ट ऑफ चीजें। तो जस्ट हम एक दो चीजें ऐसी बात करें, तो उसके बाद ऐसा कहते हैं कि हम एक लेजर टेक्नोलॉजी या डाटा सेंटर्स में बुला रहे हैं, वो उसको कंप्रेस कर देंगे, उसको चीजें करेंगे, रेडिएशन कम हो जाएगी, सोलर सिस्टम को उस लेवल पे घर घर में यूज करने लायक बना देंगे, ओके? तो उसका एक ऐसे डिवाइस लेके आएंगे, तो ये आएगा, वो आएगा। तो मे बी आई थिंक एक वेबिनार हुआ था बहुत पहले, जब ऐश ने बोला कि ओके, आपका अगर टीवी है, आपको प्लग इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, उन्होंने ये बोला था, आपका कंप्यूटर, आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो चलेंगे कैसे? तो हियर इज द टेक्नोलॉजी नाउ, किसी ने नहीं दी है, ओके? तो मे बी मिस्टर ऐश करे, अपना टीवी उठाओ, आप जंगल में जा रहे हो, वहां पे लगाओ, टीवी चल रहा है, ओके? क्यों चल रहा है? क्योंकि उसको पावर बैकअप है, जो whatever the thing is that, तो वो उसका एक नया सोल्यूशन निकाल लिया गया। तो ये सारी चीजें मिलके एक रीशेप करेंगी, कैसे? जब वो इनोवेशन सामने लोगों के डेली यूज में आएगी, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाएगा, कार्बन एमिशंस कम हो जाएंगे। कार्बन एमिशंस कम होने से क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तो पेड़ पौधे, ये वो ग्रीनरी ज्यादा होगी तो एटमॉस्फेयर साफ होगा, एटमॉस्फेयर साफ होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा होगी, ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो हमारे अंदर जब हम सांस ले रहे हैं तो वो फ्रेश ऑक्सीजन जाएगी, हमें किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम बिल्कुल सही रहेंगे, तो हम ऑन पैसिव में एंजॉय करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है ये भाई, राइट? इट्स अ माइंड बॉगलिंग। तो वो ऐश में भी वो चीज डन कर दिया उन्होंने, तो वो बोल रहे हैं उस लेवल पे। एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, ये ब्रिटिश कोलंबिया है, कनाडा, इतनी प्योर है यहाँ की एयर, नीरज, राइट? प्योर,
पानी प्योर, राइट। आप जस्ट बाहर जाओ, 5-6 लंबे सांस खींच लोगे ना आप अच्छे तरीके से, वो टॉनिक की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे, आपको कुछ करने की, क्योंकि फ्रेश। अब दूसरी तरफ पोल्यूटेड एयर, अब फ्रेश अंदर ले रहे हो आपको अच्छी करे, पोल्यूटेड एयर इनहेल कर रहे हो तो आपको 3600 बीमारियां लग रही हैं। तो उसको पोल्यूटेड एयर को, और मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज का बुरा हाल है एयर क्वालिटी। अगर हम इंडिया के एयर क्वालिटी इंडेक्स को देख लें तो आपको मालूम है, ओके, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अलार्मिंग सिचुएशन के ऊपर है। जब दिल्ली में इतना पोल्यूशन कई बार हो जाता है, आपको मालूम है, जब दिल्ली के लोग बता पाएंगे। और इवन इंडिया के मोस्ट पोल्यूटेड जो शहर हैं वो इंडिया के हैं, दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड शहर। दैट मीन्स हमने अपने एनवायरमेंट को हमने वो किया ही नहीं है, हम इतना तोड़ मरोड़ दिया है। तो आई थिंक ऑन पैसिव के इस डिस्ट्रप्टिव रीशेपिंग द प्लेनेट की सबसे ज्यादा जरूरत हमें इंडियंस को है। हमारे इंडियंस में अच्छा हो एटमॉस्फेयर, हम लोग सब वहाँ पे अच्छे हो रहे, तो ऑन पैसिव इसलिए आई थिंक इंडिया में सबसे ज्यादा है। ओके, तो सबसे ज्यादा रीशेप मुझे लग रहा है इंडिया होने वाला है ऑन पैसिव से, राइट। सो ऐसा करके है नीरज। आई होप मैं थोड़ा समझा पाया हूँ जितनी नॉलेज है मुझे। थैंक यू सर, एंड वेलकम प्रज्ञेश, कैसे आप? आई एम एब्सोल्युटली फाइन सर, एंड थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। स्वागत है सभी आप सुनने वालों का, सभी को नमस्कार, वेलकम सभी का। और बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा था, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। और डेफिनेटली हमने जो पिछले लास्ट वेबिनार में जो एक्सपेक्ट किया, जैसे नीरज ने सबसे पहले बताया कि सबने पेमेंट के रिगार्डिंग एज्यूम्पशन कर रखा था कि आज कुछ ब्रेकिंग न्यूज बड़ी वाली आएगी, एंड डेफिनेटली कुछ और ही सीन बना। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी मतलब गड़बड़ वाली बात नहीं है, या मतलब डिले करने का कोई बहाना नहीं है। बहुत सारे लोगों के मैंने मुंह से सुना, ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ कमिटमेंट देखो दोस्तों, या हम्बलनेस देखो। उन्होंने ये कहा कि मैं बिजी हूँ, अगले 15 दिन तक बिजी हूँ, नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मैंने पार्ट 2 करके वो आए, हमारे सामने आए, हमसे बात की, जो भी प्रॉब्लम्स थी उन्होंने वो भी कही, सारी चीजें कही। और वो कमिटेड है दोस्तों, आपसे दोबारा पैसा नहीं लेने के लिए कमिटेड है, आपको वो क्वालिटी देने के लिए कमिटेड है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जो विजुअलाइजेशन किया है या जो मेरी प्लानिंग है उसके साथ ये मैचिंग नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ठीक है, ओके, हमें देना है, हम साथ हैं उनके, हम उनके विजन और मिशन के साथ है। और डेफिनेटली यहाँ पे हमें ये समझने की जरूरत होगी, उनको हमें समझने की जरूरत है दोस्तों, डेफिनेटली। और यहाँ वो इतनी हम्बली मेहनत कर रहे हैं ना हम सब के लिए, तो डेफिनेटली साथ देना बनता है दोस्तों। कोई डिले का कोई कारण बना के नहीं, यहाँ पे जानबूझ के कुछ भी नहीं किया जा रहा है। हमारा फ्यूचर प्रिपेयर्ड हो रहा है, और बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड हो रहा है। जिस दिन भी आपके सामने आएगा ना, डेफिनेटली आपके होश उड़ने वाले हैं। और वो जो आप जो ये असम्पशन कर रहे हो एस बम, उससे भी शायद ज्यादा ये बड़ा होगा। तो मैं तो सिर्फ इतना सोचता हूँ दोस्तों कि अगर हमें कुछ ऑन पैसिव के बारे में सिर्फ 5% पता है, आप सोचो 95% हिडन है, और ये 5% भी हमको जबरदस्त लग रहा है, तो 95% जब ओपन होगा तो क्या होगा? आप उसको उस लेवल से सोचो ना दोस्तों, क्यों नहीं सोच पाते? हम तो जबरदस्त है दोस्तों, हम बहुत अच्छे व्यक्ति के साथ है। और जैसे अभी धीरेन्द्र सर बोल रहे थे कि हाँ, सीईओ को तो बहुत मतलब वो रिजिड होना चाहिए, मतलब पावरफुल होना चाहिए, नहीं ये तो हो वो तो हो, डांट देना चाहिए वगैरह। तो यहाँ कितनी इतने बड़े लेवल का एक आदमी जो वर्ल्ड लेवल पे इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, हर और दूसरे पार्ट भी हम काम कर रहे हैं, फिजिकल प्रोडक्ट पे, डाटा सेंटर्स पे, वेरियस सेक्टर्स में उनका काम है, गवर्नमेंट के साथ पेमेंट के प्रोसेसर के रिगार्डिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। और उसमें भी वो क्वालिटी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के साथ रात दिन कितनी जगह अलग अलग टाइम जोन में उनको काम करना पड़ता होगा, फिर भी वो आते हैं। कितनी भी तकलीफ में है, उन पे चेहरे पे वो भाव नहीं आता। आपको जो मतलब बात एग्जैक्टली बतानी होती है वो आके जरूर बताते हैं, हमारे साथ शेयरिंग करते हैं, वो कहीं भागते नहीं हैं। और डेफिनेटली इतनी अच्छी वाइब्स वो देके जाते हैं, जब भी आते हैं मन करता है कि उनको सुनते रहें हम। बहुत इंस्पिरेशन मिलती है उनकी बातों से, उनके जो बॉडी लैंग्वेज होती है उससे। तो कभी भी हमें छोटी बातों से हमारे अंदर जो नेगेटिविटी या मतलब हमारी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है ना,
हम अच्छा सोचते कुछ और सोचने लगते हैं। तो बेसिकली हमारा वो जो ये बिजनेस का जो प्रोसेस है या हम जिस इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हैं उसका जो एग्जैक्ट क्लियर व्यू हमें आना चाहिए वो आया नहीं होता है दोस्तों हमें, इसलिए ऐसा होता है। तो डेफिनेटली हमारे सीईओ बहुत 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 ही पोलाइट है, बहुत हम्बल है, बहुत दयालु है। तो बिल्कुल भी रिजिड नहीं है आपको डांट देने वालों में से, आपको सजा देने वालों से, आपकी गलतियां निकालने में। वो नहीं, हाँ ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, खूब देर तक करते हैं, और फिर जब उन्हें लगता है कि नहीं यहाँ पे कुछ करने जैसा है तब वो करते हैं। डेफिनेटली ये बात गुस्विंदर सर की बिल्कुल सही है। एंड बस मैं आज इतना ही कहूँगा। मैं कहीं बाहर था, मेरी फिर भी आपका सर मुझे मैसेज आया तो मैं फटाफट सारा कुछ सेटअप करके यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू फॉर कमिंग प्रज्ञेश, ग्रेट थॉट्स आपके। इससे पहले कि हम कुलवंत जी के पास जाएं तो मैंने एक लंबी चौड़ी ईमेल लिखी है मिस्टर ऐश को, राइट, जब उस दिन उन्होंने वो किया। नीरज ने भी आई थिंक लिखी है, ओके, उनको जस्ट जो हमने सोचा, मतलब कि जब उन्होंने बताया तो मैं एक लंबी चौड़ी ईमेल ऐसे लिखी मिस्टर ऐश को, कैसा है क्या। बट अगेन मैंने उसमें ये भी लिखा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सबके सब, पैसे के बारे में। ओके, मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि कई बार लोग सर आप लोग तो बात ही नहीं करते हैं, तो हम लोग सब बात करते हैं। ओके, ऐश हम भी ऐश की तरह बहुत बोल्ड हैं बेसिकली। आफ्टर ऑल मैं और नीरज तो हैं ही हैं। जब भी हम बात करते हैं हम करते हैं, हमें मालूम होता है कि फाउंडर्स क्या सोच रहे हैं, क्या चाहिए उनको, राइट नीरज। एंड तो हमने लिखा है, मैंने ऐश को एक पैराग्राफ में वही लिखा है। मैंने कहा ऐश, जब आप आए थे 360 हम लोग कुछ और कर रहे थे सबके सब। मैंने क्लियरली ये लिखा है कि हम लोग आपको अनाउंसमेंट करने वाले थे, क्योंकि आपने जो पीछे 1-2 हफ्ते में बोला था तो लोग उस तरीके से रेडी थे। एंड हम लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिगार्डिंग पेमेंट्स एंड वो सारा कुछ होगा, तो वो भी मैंने लिख के भेजा। तो हम लोग टच करते रहते हैं उनका दिमाग को ना, कि पैसा जो पैसे का पार्ट है, राइट, एज ए फाउंडर, क्योंकि बहुत सारे फाउंडर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको ना लगे कि शायद हम बोलते नहीं ऐसे, तो बोलते हैं। और उनको मालूम रहता है कि ये बात कही है। और एक बहुत अच्छी बात है इसकी, जो कुछ वो बोलते हैं या जो कुछ हम लिखते हैं, एक चीज उनको याद रहती है। वो उन्होंने कई बार हमें बताया भी है कि ओके, कई बार वो बोल भी देते हैं। इवन के 2-4 बार तो ऐसे हुआ है, मैंने कुछ बोला कि मैं ऐश ये चीज आप बोलो, तो उन्होंने बोली वो चीज, राइट। काफी वेबिनार में ऐसा हुआ है। तो दैट मीन्स कि वो गौर करते हैं। तो रिगार्डिंग द पेमेंट्स जब हम बात करते हैं, तो पेमेंट्स का ऐसा है, क्योंकि उसके ऊपर टच कर लेते हैं, फिर हम कुलवंत जी के पास जाएंगे। एंड कि पेमेंट्स का जो सिस्टम मैच ने बताया था कि वो सारा कुछ जो भी रिलीज का होना था वो ऑलमोस्ट वो वैसे ही चल रहा है उनका, राइट। वो चल रहा है, जो कुछ होना था बैकग्राउंड पे वो चीजें वो टच नहीं कर रहे। उसका रीजन है थोड़ा सा, राइट, क्योंकि उनको टेस्ट करना है। और इन बिटवीन बहुत सारे हमारे इंडियन फाउंडर्स ने कुछ मुझे बोला कि लोगों को उनके वॉलेट्स में कुछ मतलब कैसा दिख रहा है, कुछ हिलजुल दिख रही है वहां पे। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ मे बी टेस्टिंग। हमें मालूम नहीं है कि इसके बारे में क्या वो उनके वॉलेट में क्या है, क्योंकि उन्होंने ना तो स्क्रीनशॉट दिया ना कुछ। बट मे बी अगर उनको दिख रहा है कि क्योंकि कईयों के मिस्टर एशन बोलते हैं हम टेस्टिंग बहुत सारी चीजें करेंगे, तो टेस्टिंग में उनके वॉलेट्स के एड्रेस जो भी क्रिप्टो में से शायद उन्होंने देनी थे या जिनको दे, तो उनके एड्रेसेस कईयों के गलत हैं, राइट। तो वो टेस्ट कर रहे थे कि एड्रेस सही है, कहीं गलत जगह पे पैसा नहीं चले जाए, राइट। तो उनको कुछ लोगों के गलत लगे हैं, उनको उन्होंने आई थिंक ईमेल भेजी है कंपनी ने कि ये आपका गलत है, प्लीज इसको आप करेक्ट करिए, राइट। सो दैट मीन जो कंपनी बैक एंड के ऊपर वो जो प्रोसेस है हमें पैसे देने का टेस्टिंग है वो शुरू ऑलरेडी कर चुकी है। दैट मीन्स ये हुआ। अब वो हम 100% नहीं कह सकते, बट वो लोगों की जो फीडबैक आ रही है हम सब लोगों के पास, तो उसके बेस के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ कि यस, कि अगर ऐसा है तो डेफिनेटली वो है। बट हमने ऐश को रिमाइंड भी करवाया हुआ है, मैंने खुद करवाया है। मैंने परसों ईमेल डाली थी, जैसे जब वो वेबिनार खत्म हो तो उसके अगले दिन डाली थी और लिख के, और मैंने रिमाइंड करवाया उनको कि हम लोग ये वाली चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आई थिंक उनके दिमाग में सारी बातें हैं। आने वाले दिनों में मिस्टर ऐश ने बोला ठीक है वो शायद नहीं दिखेंगे, बट कुछ ना कुछ मैसेजेस पॉपअप के रूप में हमें दिखने वाले हैं ना, तो मुझे मालूम है, राइट। तो आप अपने बैक हाउस में देखते रहना, वो अगर वो भी नहीं होंगे तो पॉपअप में आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन में भी आती रहेगी, तो उसके ऊपर जैसे आएगी तो फिर हम उसके ऊपर वो कर सकते हैं। एनीवेज, सो ओवर टू कुलवंत जी। आपको जब सुना आपने ये सुना जब वो चीज हम तो कुछ और सोच रहे थे, तो एज ए फाउंडर के पर्सपेक्टिव से आपको क्या लगा कि अरे यार क्या है ये? ओके
जी नहीं सर, बिल्कुल जो भी ऐसा का जो पिछला 360 था उसको सुना मैंने, कम से कम उसको मैंने कई बार पढ़ा। पढ़ने के बाद मैं समझा कि बिल्कुल उनका कोई ऐसा, उनकी जो कहने की चीजें है ना उनकी बहुत ही शानदार थी। उन्होंने जो कुछ चीजें ऐसी कही थी कि मैं जो इस हार्ड टाइम फेस कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके साथ ये शेयर नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर बातें केयरफुली करने की जरूरत होती है बहुत, और हार्ड टाइम में चल रहे हैं फिर भी हम राइट ट्रैक पे हैं। ऐसे कोई कैसे हर आदमी जिसको इतना विश्वास है कि हम हालांकि हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं लेकिन हम बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं। और उन्होंने कहा कि मैं कोई ह्यूमैनिटी के लिए यहाँ शो नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कुछ बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आम मानव जाति पर आम जो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़े। तो वास्तव में अगर इस चीज को हम सोचें तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही एक बड़ी चीज है। और वो हमेशा हमने तो अभी कभी न तो कभी मैं नेगेटिव हुआ हूँ। और सर मैं देखो एक बात कहूंगा, थोड़ी सी बतानी, मेरी जर्नी के बारे में बताना चाहूंगा। मैं 28 मई 2022 को आया हूं, लेकिन जो ही मैंने ऑन पैसिव को पूरा एस सर को समझा और स्टार्टिंग में इन ओपी टीम चैंपियन में ही हैंड रेज करके आना शुरू किया था। लेकिन जब मेरे को आया लगा और मैं आप ढिल्लों सर को वहां सुना, नीरज सर को, हरीश शर्मा सर को जब सुना तो मेरा विजन और मिशन क्लियर था। और मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ ही था, बीएसएनएल के अंदर एसडीओ था, तो पता था भी ये टेक्नोलॉजी इंटरनेट कैसे काम करता है, इस पे क्या क्या काम होते हैं। तो मैंने पूरे पॉजिटिविटी का इसको लिया और मैं तब से लगातार हर वेबिनार सेशन अटेंड करते करते ऑन पैसिव को बिल्कुल जी जान से अपना रखा। और उसके वेबिनार्स अटेंड करते हैं, खुद के वेबिनार्स भी चलाते हैं, हम 3-4 सेशन चलाते हैं और सारा काम हम बिल्कुल मिलजुल के पॉजिटिविटी के साथ कर रहे हैं। और एस सर पे तो हमें कोई डाउट 100% क्या, मैं कहता हूँ यहाँ 1 मंथ 2 मंथ की बात नहीं, अगर 2 साल भी लग जाए ना तो हम उनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ। कुछ ऑन पैसिव जो बनेगा ना जिस दिन तो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ऑन पैसिव को अगर हम थोड़ा सा सोच के देखें डीपली, ऑन पैसिव जब शुरू हुआ था, हालांकि मैं 4 साल पीछे हूं, मैं 2 साल से ही हूं, आप लोग 6 साल से हैं, लेकिन उस टाइम जो ऑन पैसिव बनता जब शुरू हुआ और जब तक हम 222 में पहुंचा तो बहुत बड़ा एक कॉर्पोरेट बन चुका था। उसकी वैल्यू इतनी क्रिएट हो चुकी थी कि उन्होंने, एस सर ने कहा भी है कि मैं जो ये कुछ चीजें थी, उन्होंने कहा भी जो चेंजेस कर रहा हूं ना मैं, तो ये सब आप लोगों के लिए ही कर रहा हूं, जो जितने भी चेंजेस आ रहे हैं। और एक जो जब ये कॉर्पोरेट बड़ा इसलिए हो गया कि अब देखिए एक ऑन पैसिव एक कॉर्पोरेट जगत तो बन ही चुका है, लेकिन इतना बड़ा हो चुका है जो हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि कितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट खुद आके हमारे साथ जब मिल रहे हैं तो ये कितना बड़ा हो गया ऑन पैसिव, थोड़ा सोचने की बात है। और जो ऐसा इतना काम कर रहे हैं, लोगों के दिमाग में मेरे पता नहीं समझ नहीं आती, इतना कुछ बड़ा करके वो इसको छोड़ के चले जाएंगे क्या? वो सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं? नहीं, अगर पैसे लिए करके उन्हें करना होता, खुद के लिए करना होता तो कभी के यहाँ से करके और यहाँ से जा चुके होते, लेकिन नहीं, वो हमेशा ही कहते हैं कि मैं मानवता के लिए कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, मैं अपना जीवन जो लगा रहा हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मानवता के लिए चाहिए। तो बिल्कुल हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बिल्कुल हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए उनपे। और मैं कहता हूँ कि मैं बहुत से ऐसे फाउंडिंग मेंबर देखे हैं जो आज 6 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो भी अभी भी उनके व्यू है ना क्लियर नहीं है। लेकिन मैं 2 साल से हूं, लेकिन मैं 100% श्योर हूं, बिल्कुल परफेक्ट एकदम मेरे को विश्वास है एक न एक दिन बहुत बड़ा काम होगा हमारी लाइफ की। चेंज नहीं, हम अपनी लाइफ के बारे में सोचना नहीं, हमारा सबसे बड़ी बात है हमारा विजन और मिशन भी खुद का चेंज हो गया। हम आए थे यहाँ पे अपने लिए काम करने के लिए, शुरू में ज्वाइन किया, लेकिन जब एस सर को सुना, उनके विजन मिशन को समझा तो हमारे थॉट्स है, हमारे विचार है, हमारी सोच बदल गई। हम अपने लिए अब सोचते नहीं है, हम तो सोचते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा आए कि हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ करें, समाज के लिए कुछ ना कुछ करें। हमें अगर ये मानव जीवन मिला है हमारा, ये एक बार ही मिला है, हमें पता नहीं दोबारा कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि दोबारा जन्म होता है या नहीं होता, लेकिन हमें एक बार मिला है। तो हमें इस जीवन को कुछ ना कुछ ऐसा करके जाएं समाज के अंदर, दुनिया के अंदर, ताकि कम से कम अपने आप से हमें हम संतुष्ट हों और हमें पीछे हमारी जनरेशन है वो हमें याद करे कि हाँ हमारे जो आए थे बुजुर्ग लोग वो ये करके गए हैं। आज मैं ठीक है 64 ईयर ओल्ड हूँ, लेकिन मैं कोई अपने आप को कभी नहीं, मैंने अपने समझा मैं सीखने की पूरी स्टडी करता हूँ, पूरे पढ़ता हूँ, हर वेबिनार में सेशंस में जाता हूँ, कम से कम दिन में मैं 3 या 4 सेशन अटेंड कर लेता हूँ और टच में रहते हैं, पूरा ओकनेक्ट को यूज करते हैं, सारा कुछ सभी प्रोडक्ट को, और वो नेट पे भी कुछ ना कुछ पोस्ट लिख के डालते रहते हैं, सीखते रहते हैं।
और आप सभी लीडर्स की बातें सुन के हमारे अंदर भी जोश जुनून और पैदा होता है एक, और होता है भी कुछ ना कुछ करके ही मरेंगे, ऐसे नहीं, ऑन पैसिव के साथ खड़े हैं, बिल्कुल एस सर के साथ खड़े हैं, मरते दम तक साथ रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर, जो थोड़ी सी दो बातें रखने का मौका मिला, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया आपने बोला, एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो अगर एक फाउंडर 2022 में आया, अगर वो ये सारी बातें समझ सकता है, राइट, और जो 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 कि रिटायर होके आए हैं, ओके, यहाँ पे बहुत सारे यंग जनरेशन है, बहुत सारे यंग लोग हैं, तो उनको तो समझना चाहिए, राइट। जब आई थिंक कुलवंत सिंह जी अपनी यंग एज में होंगे तो दैट मीन्स तब टेक्नोलॉजी नहीं थी उस लेवल की। तो बट अगर आज वो उस टेक्नोलॉजी को, ऑन पैसिव को समझ रहे हैं और वो जस्ट पिछले 2 साल से आए हैं, तो हम लोग तो यहाँ पे बहुत सालों से यहाँ पे हमें वो चीजों को विजन समझने की जरूरत है। बाकी सारी चीज हम छोड़ दें, हमें विजन समझने की जरूरत है। अगर वो विजन का हमें थोड़ा सा भी समझ आ जाएगी ना, आई थिंक तो माइंडसेट हमारा वो उस लेवल पे होगा। और वो विजन के देखो होता क्या है, जिस दिन वो वेबिनार हुआ था, राइट, नीरज का भी मुझे फोन आया कि सर क्या समझे आप हम लोग डिस्कस बात कर, क्या है क्या, तो मैं नीरज ये समझा। फिर मैंने नीरज को, मैं नीरज ऐसे करते हैं, दोबारा से देखते हैं। मैं नीरज को, मैंने नीरज 2 बार देख, 3 बार देख, मैं भी देख रहा हूँ दोबारा से, फिर बात करते हैं, राइट। हमने 2 बार फिर से देखा उसको। तो बेसिकली क्या, हम लोग एक एक चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ऐश ने क्या कहा। फिर हमें बोलता है कि ऐश ने असल में ये कहा है, राइट। ऐश ने उतना ही बोला है जितना मैसेज डिलीवर करना था किसी को। उनको मालूम था कि मुझे पेमेंट्स और वो चीजों के बारे में बोलना, बट वो बिल्कुल नहीं बोले क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता काम, राइट। तो होना क्या था, अगर वो पेमेंट्स और वो कुछ आगे हमें बोलते तो जो वीडियोस बननी थी लोगों ने वो पेमेंट वो उनकी बात उतना फोकस नहीं रहता। 50% पेमेंट का लोगों ने बीच में ले आया था वीडियो। अब क्या है, पेमेंट खत्म, मतलब कि वो बात नहीं डिस्कस हो रही, हम लोग ऐश की बात को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो जहां पे मैसेज जाना चाहिए था उनको भी गया होगा डेफिनेटली, राइट, स्पेसिफिक गया होगा और फोकस्ड रखा है वहां पे उन्होंने उतनी चीज को। तो मैंने और नीरज ने हमने 2-3 बार देखा कि क्योंकि पहले 10-15 मिनट का ही है वो जो उन्होंने बोला है वहां पे, राइट। तो हमने देखा, वो चीजों को समझे, वो कैसा किया है। हम लोग जैसे अभी नीरज बोले कि रीशेप करने वाला हूं मैंने जो किया है, आपका माइंड मतलब कि हिल जाएगा, राइट। वो कुछ चीजें वो बीच में उन्होंने बोली हैं जो कि आई थिंक हमें समझनी चाहिए, और हम उस चीज को सुन के उस लेवल के ऊपर थिंक करना चाहिए कि क्यों ऑन पैसिव बन रही है या उसका विजन क्या है। एट द एंड ठीक है, पैसा हम सबको चाहिए, वो तो है ही, वो तो हमें मतलब कि दिन रात वही सोचते हैं। अगर हम ये कहें कि पैसा पैसा, हम भी सब सोचते हैं, ऐश खुद सोचते हैं, उनको तो खुद चाहिए। ये जो प्रोडक्ट है अभी हमारा ओ कनेक्ट, ओके, ये अच्छा चल रहा है बट फ्री चल रहा है। सोचो, कंपनी को लॉस है, उल्टा फ्री में कौन देता है इतने टेक्नोलॉजी। ये अकेली स्क्रीन नहीं चल रही, इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी चल रही है, कितना कुछ कर रहे हैं वो लोग, कितना डाटा स्टोरेज, कितना बैंड विड्थ इसकी चल रही है। ओके, बैंड विड्थ कहाँ से आ रही है, वो उधर से आ रही है ना, उसका भी रेंट पे हो रहा है, कई कुछ हो रहा है, बट हम फ्री कर रहे हैं। तो दैट मीन्स ऐश को है कि इसको जल्दी से जल्दी कमर्शियल करके मुझे भी देना है, तभी फायदा है ना। तो इसलिए वो आई थिंक इट्स ए मैटर ऑफ टाइम, पैसे आने वाले हैं, हमें सबको कोई चक्कर नहीं है, वो इट्स ए मैटर ऑफ टाइम। क्यों नीरज, हमने देखी कितनी बार देखी, सोचो वीडियो आइए। या मैंने अराउंड 2 या 3 बार देखी है, वीडियो देखा, और डेफिनेटली लाइक जितना ज़्यादा बार देखा तो उतना ज़्यादा समझा हर एक पॉइंट। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अभी भी लोगों ने पूरा में भी एक बार भी नहीं देखा तो एक बार देखिए, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। एनीवे, और दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, जैसे गुस्विंदर जी ने बोला था कि उन्होंने ईमेल लिखी है, उन्होंने मेंशन किया, मैंने, नीरज ने भी लिखी है, तो ऑफ कोर्स तो पॉइंट्स तो कॉमन थे, लेकिन एक पॉइंट मैंने एडिशनल डाला था, तो जो मैं यहाँ पे बताना चाहता था कि एक अभी हो क्या रहा है कि ओ कनेक्ट सबको अच्छा लग रहा है, वो ऑन पैसिव सबको अच्छा लग रहा है, तो लोग एडिक्टेड हुए हैं ऑन पैसिव से, ओ कनेक्ट से, ऑन पैसिव के बिजनेस से। तो हो क्या रहा है कि जो नॉर्मल उनकी जिंदगी है, डेली लाइफ है, समाउ वो उसमें वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे, जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो नहीं कर रहे, इसलिए कभी फैमिली नाराज हो रही है, कभी
बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है और ये नहीं है। तो मैं ऐश को यही रिक्वेस्ट किया है कि अगर आप पॉसिबल है तो जब भी आए तो ये एड्रेस करे कि वो डेफिनेटली वो कनेक्ट और वो सब इम्पोर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम आपकी डेली जिंदगी तो वो होने तक आपकी डेली जिंदगी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। हमने बहुत बार ये ट्राई किया लोगों को बताने के लिए, लेकिन वही सवाल आते हैं। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया है कि चलो मैं हमारे से भी हायर लेवल से अगर आप कन्विंस होते हैं दिखते हैं। तो वो एक था। माजिद जी है आप? नीरज सर एक बात मैं एक बात कहूंगा। ऑन पैसिव ने हमें सर बहुत कुछ दिया है। हमने वास्तव में हमारे जो विचार बदले हैं, हमारे लोगों से प्रेम व्यवहार जो एक आपस में रिश्ता बनाए। आज देखिए ऑन पैसिव के अंदर इतना बड़ा रिश्ता, इतना बड़ा परिवार बन चुका है कि हम इन लोगों से, आज प्रज्ञेश सर हैं, आप लोग हैं, आप लोगों से मिले नहीं अभी तक हम, लेकिन एक ऐसा रिश्ता बन चुका है जिसमें प्यार भी है और एक अपनापन भी है। आज बहुत से ऐसे हम सेशंस में जाते हैं सर, हमारे साथ ऐसे छोटे छोटे हमारे बच्चे समान हैं। वो मुझे हमेशा कहते हैं कि सर हम आपकी बेटी समान है, हमें बेटी कहिए। मैं उनको बेटी कह के बुलाता हूँ। बहुत है हमारे काफी सेशंस के अंदर आते हैं, उनसे हम बात करते हैं तो वो इतना रिस्पेक्ट, मान सम्मान देते हैं। और वास्तव में यहाँ परिवार है। हम अभी पीछे हम तो जैसे कोलकाता मेगा इवेंट में जाके मिले काफी लोगों से, तो बहुत इतना एक बड़ा परिवार मिला ना वहाँ कि वास्तव में कई बार तो इतना भावुक, मैं वास्तव में कई बार रात को जब सोचता हूँ ना, सोते वक्त कई बार ऑन पैसिव के बारे में सोचता हूँ, इन जर्नी जो पीछे लोगों को मिलके आए हैं, तो कई बार इतना भावुक हो जाते हैं कि यार इतना बड़े परिवार। आज मैं 64 साल के अंदर मैं एक ऐसी फैमिली नहीं बना सका जो मेरी इन 2 सालों के अंदर इतनी बड़ी फैमिली बन गई कि जहाँ की एक प्यार और अपनापन है। वास्तव में ये एक बड़ा अचीवमेंट है, मैं कहता हूँ मेरे लिए। वास्तव में डेफिनेटली एक्सटेंडेड फैमिली बन चुकी है और डेफिनेटली आप एक्सटेंडेड फैमिली के साथ यानी में भी आप अपने फैमिली से जो नहीं शेयर करते कभी कभी वो शेयर कर सकते हैं। मैं तो आपको क्लियरली बोला हूँ कि मैं तो पिकनिक को गया हूँ एक्सटेंडेड फैमिली के साथ। मैंने उनका 1-2 बार उनको देखा है, बाद में मेरे को मालूम नहीं वो अच्छा है बुरा है ये नहीं है। पिकनिक को गया हूँ, एक बॉन्डिंग हुआ है कितना यानी तो बता नहीं सकता। तो वही है। एब्सोल्युटली नीरज, बिल्कुल यही तो एक बात है ऑन पैसिव का बनने का रीजन, और इसमें इस लेवल की पॉजिटिविटी आना लोगों का विदाउट मनी, ये भी बिना पैसे के सारा कुछ हो रहा है। जिस दिन पैसा आ गया सोचो क्या होने वाला है। ये बॉन्डिंग नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली फिर और भी, ठीक है ना। अभी तो एक्सपेक्टेशन है, हम लोग सोच रहे हैं आएगा, और जिस दिन आ गया और उसके बाद फिर वो बातें भी हमारी कुछ और हो जाएंगी अच्छी वाली, और मे भी हमारे दिमाग थोड़े और चलने लग जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है जब पैसा आता है हम थिंक करेंगे, शायद कुछ और नई चीजें सोचेंगे, राइट। अभी तो बेचारे हम सब के सब उलझे हुए हैं कि कब पैसा आना है, राइट। तो तब हमारे थॉट्स, हमारे काम करने के तरीके वो शायद चेंज हो जाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हजारों फाउंडर के वो तौर तरीका चेंज होने वाला है ऐसा, क्योंकि पैसा कॉन्फिडेंस लेके आता है, राइट। सो पैसा जेब में होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा डेफिनेटली। यस, जैसे माजिद के चेहरे पे कॉन्फिडेंस वही फुल कॉन्फिडेंस, आई एम एंजॉयिंग, फुल कॉन्फिडेंस। गुड। अच्छा, खाओ पियो मजे करो वहाँ पे। ऑफ कोर्स मैं चाय पी रहा हूँ। मैं सिर्फ चाय पी रहा हूँ मैं बस। बिकॉज योर टी टाइम, नो टी टाइम एंड आवर डिनर टाइम। या और मैं पहली बार मतलब मोबाइल पे आया हूँ, मोबाइल से, और इतना स्मूथ चल रहा है। मतलब इसके बीच में कॉल आ गया ना तो इमीडिएट रीलोड होके प्रॉपर वो से आ जाता है, तो पहले प्रॉब्लम हो जाता था। कितना जबरदस्त हो रहा है, बहुत क्लास है, वो एक नंबर। और फ्री में, या एकदम एंजॉय। उनको पैसा नहीं दे रहे इसका। कभी से इसमें सोचो अगर आप जूम पे कर रहे होते तो ये सारे सेशन या जितने अभी तक कितने और पैसे हम दे चुके होते, राइट, जूम को। तो यहाँ पे फ्री चल रहा है हमारे लिए। सोचो बात कर रहे हैं सारे के सारे। सर आपने जो अभी एक पॉइंट बोला कि कम्युनिटी, और आपने कुलवंत जी ने भी बोला कि जो कम्युनिटी बन गई है, तो वो एक
मैं इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है 6 साल, अगर 6 साल में आपको एक बिजनेस में कोई पैसा नहीं मिलता तो भी 14 लाख लोग जुड़ते हैं। चलो थोड़े हो सकते हैं कि मे बी मिस इन्फॉर्मेशन से जुड़ गए एंड चलो वो तो ठीक है, लेकिन 14 लाख जुड़ते हैं तो यानी कुछ तो ये कुछ अलग है यानी ये लाइक एंड। और मैं जिससे बात कर रहा था, हेमंत जी से बात कर रहा था आज सुबह, हेमंत गुर्जर जी, और वो भी बोल रहे थे क्या ये रिवॉल्यूशन है, इतना कैसे हो सकता है, क्योंकि वो उन्होंने भी बहुत से बिजनेसेस किए, लोग जुड़ते हैं, लेकिन इतने लोग विदाउट मनी तो इतने टिकते नहीं है। जब नीरज 2018 में जब मैं ज्वाइन किया ना, सितंबर 2018 में 15-16 सितंबर को, तो ठीक है ज्वाइन हो गए, हाँ उतना तो चलो नहीं माता, वो 15-20 दिन में ना, मतलब क्योंकि तब भी ऐश ने वो डालते थे, नंबर्स आ जाते थे वहां पे, वो वेबसाइट नहीं थी बट ऐश आके बताते थे कि ओके ये है, राइट। तो 15 जब मैं ज्वाइन किया, आई थिंक 2000 के करीब लोग होंगे, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है 1800 2000 समथिंग लाइक दैट। तो मतलब कि 15-20 दिन में वो नंबर, जब ऐश ने बोला कि 3400 हो गया है, अभी मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा मुझे एकदम वो हुआ, क्योंकि ऐसे नंबर्स हमने कभी सुने नहीं थे कि ओके हो रहे हैं, ठीक है, मे बी जिन लोगों ने MLM किया है उनको ज्यादा मालूम है कि ठीक है हो रहे हैं। सो 34 हुए, अक्टूबर आते आते वो 5000 हो गए, राइट। नीरज 4 अक्टूबर को ज्वाइन हुए, राइट, और वो अक्टूबर में 5000 हो गए। तो मैंने कहा, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, मैंने कहा यार ये चल रहा है सारा कुछ, ओके। तो जबकि वेबसाइट नहीं है, मेरे दिमाग में सबसे बड़ा यही कि मैंने कहा यार वेबसाइट नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं, दैट मीन्स कुछ तो अलग है, ये सारा का सारा कुछ, राइट। और उसका रीजन, सबसे अलग होने का रीजन था मिस्टर ऐश। जब वो वेबिनार में आते थे और वो चीज जब बोलते थे तब, ओके, तब उनके वेबिनार होते थे, कौन सा प्लेटफॉर्म था, गो टू मीटिंग शायद, या एनी टाइम मीटिंग करके प्लेटफॉर्म होता था, अभी शायद है कि नहीं है, तो उस पर वो करते थे, राइट। तो वो जब वो करते थे और वो चीजें बोलते थे, वो नए उन दिनों की बात थी कि, और तब भी आके बोलते थे कि हम लोग वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं, और वो लगभग नवंबर में जाके वो हो जाएगी। तो हमें भी क्यूरियोसिटी, अच्छा नवंबर में लॉन्च हो जाएगी, हमें क्यूरियोसिटी होती थी थोड़ी, अच्छा नवंबर में लॉन्च हो रही है, राइट, क्योंकि तब का प्लान था वो, क्योंकि तब हम एफिलिएट मार्केटिंग का था, हमारा आईटी से लेना देना नहीं था, थोड़ा बहुत था बट वो एफिलिएट का था। तो जब हम देखते थे एफिलिएट का वो प्लान देखते थे, और जब ऐश कहते थे कि हाँ ओके मेरी वेबसाइट हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसको लॉन्च करने के लिए, तो वो कैलकुलेशन तो दिमाग में आती है ना, कि वो प्लान तो तब हमारे सामने था, राइट, वो बोला था। तो जब हम अरे यार मेरे ज्वाइन होने के बाद तो यहाँ पे 5-6 हजार लोग आ गए, दैट मीन्स सो मैं तो बहुत हाई उस पे बैठा हुआ, तब ऐसा लगता था, राइट, कि और वो धीरे 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 जब वो और चीज बढ़ती, दिसंबर आते आते 7-7.5 हजार लोग हो गए थे। 25 दिसंबर को फिर ऐश ने बोला कि हम लोग वेबसाइट को लॉन्च कर रहे हैं गो फाउंडर की, नो डाउट वो 25 दिसंबर को गो फाउंडर्स की जो वेबसाइट थी वो लॉन्च हो गई थी, और वो पहली बार हमने देखा कि ओके ये कंपनी की वेबसाइट है। फिर उसमें वो सारा था, हमें मालूम था हमारी कितनी टीम है, हमारा ये है, हमारा वो, तो वो सारा सिलसिला चला। तो तब भी बड़ी एक्साइटमेंट और वो चीजें, बट वो जो नीरज बात करके 14 लाख हो गए, तो तब भी यह फॉर्मूला था, बढ़ते जा रहे थे। 10 जनवरी मेरे पास स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं सारे के सारे मेरे पास पड़े हैं। 10 जनवरी 2019 को हम लोग 10,000 का अंकड़ा पहली बार छुए, 10,000। और जब मैं फिर देखा, अरे मैंने कहा सितंबर में ज्वाइन हुआ मैं, और लगभग 8,000 लोग मेरे से बाद में आ गए, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि तब माइंड थोड़ा, क्योंकि MLM टाइप उस टाइप मैंने कहा ये तो बहुत होते हैं भाई राइट, 10,000 बंदा तो बहुत मुझे लगा। तो अब उस जनवरी के बाद ऐसी रफ्तार पकड़ी, ये 2019 की बात कर रहा हूं मैं, अभी इंडिया भी शुरू नहीं हुआ था, मैं बता रहा हूँ 2019 की बात में इंडिया, ओके, थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ। मेरे जो 60-70 लोग थे, आई थिंक 70-80 लोग उधर इंडिया में, कुछ मेरे इधर कनाडा के थे 30-40 लोग। तो मुझे ऐसा लग रहा कि यार अच्छा यार 100-150 की टीम हो गई यार, बड़ा मजा आएगा। तो मुझे ऐसा फील होने लग गया कि हाँ यार ये तो बड़ा कुछ हो रहा है, राइट।
और धीरे धीरे वो फिर और आए, ये मार्टी और क्रिस, ये मार्टी लोग, ये क्रिस तो अभी आया चलो बाद में, मार्टी, माइक कैली, ये लोग मार्च में ज्वाइन हुए, राइट। और फिर मेरे कुछ बंदे थे, जब उनको लगा कि नहीं यार ये तो 7-8 महीने हो गए, ये तो यहीं टिका, तो मेरे बंदे इधर के, कुछ इंडिया के और भी बंदे थे, वो भी साथ में आ गए। फिर मुझे भी बूस्ट मिला, और मैंने कहा यहाँ पे कुछ हो रहा है। ये दिनेश से भी मैंने कांटेक्ट किया था, फिर मैंने उन्हीं दिनों में, पहले मार्च में शायद, तो इनको थोड़ा जस्सी से भी किया था, इनको भी समझ नहीं लगा, बट मैं लगा रहा। वो बंदे आज मुझे कहते हैं सर थैंक यू, हम तो 2019 से जब आपको पता नहीं आपने कैसे हमें ले लिया और हम भी ज्वाइन हो गए। वो खुद हैरान है कि वो भी ज्वाइन हो गए, राइट। तो वो 14 लाख का, नीरज सोचो कि वो जो लोग, चलो बाद में तो बहुत सारी चीजें, प्रोडक्ट दिखने लगे, वेबिनार्स ज्यादा होने लगे, बट वो जो पहला समझ 8, 9, 10 महीने का दौर था, राइट, वो मतलब कि ऐसा था कि लोग ज्वाइन हो रहे थे खटाक, बहुत जोर जोर से लोग गिर रहे थे, मैं कह रहा हूँ भर भर के टोकरे गिर रहे थे, राइट, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था। तो वहां से सिलसिला शुरू हुआ। तो अब अगर हम एक दूसरे से जान रहे हैं, जैसे कुलवंत जी ने बोला, प्रज्ञेश ने बोला, नीरज ने, कि हम मिल रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, और फिर 2020 में जब वेबिनार शुरू किए हमने, ओके, और फिर लोगों से और कनेक्टिविटी होनी शुरू हो गई। ये वेबिनार्स का बहुत अच्छा एक दौर शुरू हुआ था। आई डोंट नो कि कैसे हमने भी स्टार्ट कर दिया, राइट। पहले दिन जब हमने सोचा, मैं अभी बात बताता हूँ कुलवंत जी आपको, पहले दिन जब हमसे अच्छा वेबिनार करते हैं, अभी ये जैसे आज हम बोल रहे हैं ऐसे नहीं थे, राइट। तो डर लगता था बोलने के लिए भी, यार बोलना कैसे है, क्योंकि यहाँ पे भी, राइट, अब तो इंस्टेंट आ रहा है ना सारा कुछ, तब इंस्टेंट नहीं आता था कि अच्छा यही बोलेंगे, और हमें भी थोड़ा था कि यार बोलना कैसे है, राइट। और डरते डरते हमने बट शुरू कर लिया, क्योंकि लीडर्स थे साथ में, डॉक्टर के.डी. शुक्ला थे, दिनेश थे, ये थे, सारे थे ना, जस्सी, ये नीरज और मुकुंद, ये लोग साथ में थे। तो ऐसा था ठीक है, देखते हैं, करते हैं, ओके। तो ऐसा सिलसिला शुरू हुआ तब, और फिर लोग जुड़ते गए, और लीडर आते गए, और आते गए, और आते गए, आते आई थिंक इंडिया ने तो कमाल कर दी। ऐश खुद हैरान था, ऐश मुझे कई बार भेजता था मैसेज, गुरसमिंदर 10,000 पीपल हैव जॉइन्ड इन सिंगल डे इन इंडिया, मुझे मैसेज भेजा था। फिर उस दिन वो चलता, वहां पे आपको याद होगा कि गो फाउंडर में वो आता था साथ में, राइट, की चीज, और फिर दिखता था मुझे, क्योंकि मैं टॉप पे बैठा था, तो मुझे मेरे डाउन में क्या हो रहा है मुझे दिख रहा था, बाकी को तो नहीं दिखता था, मुझे दिख रहा था। जब वो मेरे नंबर बढ़ते थे ना, पहले लेवल पे इतने, दूसरे पे, अरे कल तो इतने थे, आज इतने हो गए, आज इतने थे। तो मल्टीप्लिकेशन जो हम कहते हैं ना कि मल्टीप्लिकेशन होती है, तो उसका नजारा सामने दिख रहा था मुझे। और फिर मैंने एक बार 14,800 लोग एक दिन में ज्वाइन हुए इंडिया में, सोचो 14,000। और मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैंने ऐश को भेजा, और ऐश ने वो बात बैक ऑफिस में जब डलता था, वहां पे भी गो फाउंडर के बैक में, तो वो बात ऐश ने वहां पे लिखा कि इंडिया यू आर क्रशिंग इट, वेल डन इंडिया, today for like roughly 15,000 people joined on passive from India। मतलब ऐश ने भी बकअप किया वो सारे। तो इंडिया ने तो मतलब कि चलो ठीक है, नो डाउट हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, बट इस कॉन्सेप्ट को उस लेवल पे ले लिया, और वो थैंक गॉड कि लिया उन दिनों में, और वो लोग उस लेवल पे आ गए। चाहे आज वो 3-3, 4-4 साल हो गए उस बात को, बट वो पोजीशन जो ले गए ना, आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है। और इवन के अगर कुलवंत जी भी 2022 में आए हैं, तो अभी 2024 चल रहा है, देखो टाइम तो जाता जाएगा, राइट, बट वो पोजीशन जो है, आई थिंक वो हम सबके लिए एक गोल्डन एग वाली पोजीशन है, ओके, सुनहरी जो मुर्गी अंडे देती है ना, वो वाली बात है कि हमारे पास वो पोजीशन है, इसीलिए हम लोग एक्साइटेड हैं, इसलिए वो सब लोग पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। पैसा नहीं आ रहा है, वो दिल में है सबके कि यार पैसा कब आएगा, यार कब होना है, क्या होना है, बट वो पोजीशन कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। सोचो, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि वो जो होप है वो बहुत बहुत बड़ी लेवल की होप है ये, राइट। और सर मैंने तो ये आईडी चला के ली थी सर। अच्छा, चला के लिया, मेरा कोई ब्लेसर नहीं है। अच्छा। मैं पहले MLM में ही था, तो वहां जब मैं YouTube देख रहा था ना, तो आपका वीडियो सबसे पहले मैंने देखे, रोज डेली आता था, आपकी फोटो लगी होती थी और आपका वीडियो आता था। मैं सोचा यार, मैं से सरदार जी कौन है जो डेली एक वीडियो बनाते हैं, मैं चलो एक दिन सुन लेते हैं। तो मैंने आपका वीडियो सुना, तो आप इसी तरह सेशन चल रहा था, उसके अंदर आप बोल रहे थे, तो फिर मैंने कहा ऑन पैसिव है, और इसके बारे में आप बता रहे थे कि कैसे सारी चीज। फिर मैं क्या, चलो इसकी स्टडी करते हैं,
फिर मैंने onpassive.com पे जाके सारा देखा करा, फिर मैं क्या आईडी लीक कैसे है, मेरे समझ में आ गई सारी कहानी। मैं कहा चीज तो बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ और आगे चलने वाली है और बहुत बड़ी चीज बनने वाली है, मैं कॉन्टेक्ट करूं। फिर मैं ये सेशन सुनता जहां भी सेशन चलते थे ना वहां कमेंट्स देता था, मेरा नंबर छोड़ता था मैं, फिर मैं कॉन्टेक्ट करना चाहता हूँ। तो सूरज सिंह जो अपने यूट्यूबर हैं उनका मेरे पास एक दिन फोन आ गया, क्या कुलवंत सिंह आपने OnPassive का सेशन सुना? मैं क्या यस सर, क्या आप आईडी लेना चाहते हैं? मैं क्या बिल्कुल। तो वहां से मैंने उनसे 2 आईडी ली, मैंने मेरी मिसेज के नाम की और उन्होंने फिर मैंने सारे नंबर लिए, उन्होंने मेरे वेबिनार बताया क्या चलते हैं, और जल्दी ही मेरे ज्वाइन होने के करीब 10 या 15 दिन बाद मैंने एस सर का रात को 11:30 बजे सेशन चालू हुआ था, सुबह 6:30 बजे तक चला था, वो पूरा का पूरा सुना था। जब एस सर का वो सेशन पूरा सुना ना मैंने, तो मेरा दिमाग हिल गया। मैं क्या कुछ नहीं, अब OnPassive उसी दिन उसी नाइट से MLM उसको जहां पड़ी थी वहीं छोड़ दी, सीधा इसमें आ गया और इसको 100% टाइम देना शुरू कर दिया बस। और उस दिन के बाद में कभी भी आज तक कभी नेगेटिव नहीं हुआ, कभी भी नेगेटिव 1 सेकंड के 1 मिनट के लिए भी नहीं कभी हुआ। बिल्कुल बस आपने 2 साल में बिल्कुल पोजीशन बना ली OnPassive, आपको इतने लोग जानते हैं, आप वेबिनार कर रहे हो, तो ये माइंडसेट है। तभी हम लोग जब कहते हैं कि आपका माइंडसेट ही सब कुछ है, इसको आप नेगेटिव कर लो, इसको पॉजिटिव कर लो, बिल्कुल। ठीक है? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पॉजिटिव कर लोगे तो बहुत अच्छा रहता है लाइफ में, नेगेटिव करोगे तो हमेशा नेगेटिव सोचोगे, कुछ गलत सोचते रहोगे, ईगोइस्टिक हो जाओगे, ओके, और आपको खुद ही चिढ़ आएगी अपने आप के ऊपर, बहुत सारी चीजें होती हैं फिर वो सारी। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके माइंड को पॉजिटिव रखना सीख लीजिए जिनके नहीं है, राइट? क्योंकि और सर एक चीज और है, हम अपने जो पीछे भूतकाल है ना, जो बीत जाता है ना, उसको हमेशा याद करते रहते हैं। हमेशा कोई बात होती है यार पहले हमारे साथ ऐसे हुआ, हम उस चीज को साथ में जोड़ के फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम बढ़ ही नहीं सकते, वहीं खड़े रहते हैं, क्योंकि हम पीछे के लगे। और मैंने कभी भी अपनी लाइफ के अंदर जो पीछे बीत गया ना उसको भूल जाता हूँ, जो हो गया आगे फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, आगे क्या करना है अपने को, आगे की सोचो, बस मैं उसी के लिए चलता हूँ हमेशा, मेरी थॉट्स यही है। एग्जैक्टली बिल्कुल, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। यस सर, एक अभी जो माजिद पठान सर ने कहा था कि मोबाइल पे बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस हो रहा है और बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं हो रही, डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कॉल के बारे में वो बता रहे थे, मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। अगर अभी कोई कॉल आ जाती ना, रिसेंट लाइव वेबिनार चल रहा है, तो मैं कॉल भी अटेंड कर पा रहा हूँ, कॉल पे भी बात कर रहा हूँ, मुझे बैक हैंड में मीटिंग में कौन क्या बोल रहा है वो भी सुनाई दे रहा है, पैरेलल दोनों काम चल रहा है, बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं हो रहा है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आज मैंने बहुत दिन के बाद में पैनल पे आया हूँ और मैंने सेटिंग्स की, तो मेरी जो प्रीवियस सेटिंग्स थी ऑडियो फॉर्मेट की, जितनी भी मेरे ब्लूटूथ के सेटिंग्स थे वो सारे मैं कर रहा था कि कहीं डिस्टर्बेंस ना आए मेरी वजह से। तो ऑलरेडी मेरा जो प्री सेटअप था वो ऑलरेडी मुझे यहाँ आके मिला मेरे डिवाइस में कि मेरा क्या सेटअप था वो ऑलरेडी मेरे लिए सेट है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। आज खाली चेक किया, हाँ बराबर है बराबर बराबर है, डन डन डन, क्लिक, मतलब कुछ नहीं, रीसेट करने की जरूरत नहीं। इतना अच्छा है दोस्तों, देखो कितना आपको मेमोराइज करता है कि आपके आईडी के थ्रू आपने क्या यहाँ पे क्या लेवल पे आपने उसको सेटअप किया है, वो सेटअप आपके लिए ऑलरेडी सेट करके रखता है। बहुत अच्छी बात है। एक और मेरे यहाँ पे एक शेयरिंग करनी है मुझे, जो नीरज सर आपका सवाल था कि अगर आप रिसेप प्लानेट या फ्लिप करेंगे हम प्लानेट को, या जो भी आपने सवाल पूछा उसके रिगार्डिंग, तो बहुत अच्छा आंसर दिया गुरस्पिंदर सर आपने विद एग्जांपल। तो मेरे दिमाग में भी एक बात चल रही थी, बात करते करते मुझे याद भी आई। तो अभी रिसेंटली एक पूना में क्या हादसा हुआ था, एक 17 साल के लड़के ने रात के 2:30 बजे 2 लोगों को उड़ा दिया, उनकी डेथ हो गई। अब वहां पे वो बड़े कोई बिल्डर या कोई बड़े आदमी का बेटा था, 2-2.5 लाख रुपए की कार थी, उन्होंने सारा सेटअप कर दिया, वहां पे ड्राइवर चेंज कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, सब कुछ हो गया। शायद नीरज सर को मालूम होगा, वो पोर्शे गाड़ी थी। तो वो सब कुछ चेंज करने के बाद भी वो आखिर वो लड़का पकड़ा गया, उसकी सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकाले गए। वो फैमिली बोल रही थी कि नहीं ये लड़का तो हमारा गाड़ी चलाता ही नहीं, उसको कभी ड्राइविंग आती ही नहीं वगैरह वगैरह। फिर भी एनालिसिस हुई, सीबीआई की टीम बैठी, जज ने उसके बहुत लफड़ा हुआ था वहां पे, और आखिर में उसके सीसीटीवी कैमरे के फुटेज निकाले गए और वहां पे दिखाया गया देखो ये लड़का है, ये गाड़ी है, ये आपका ही लड़का है और गाड़ी चला रहा है। तो वहाँ आइडेंटिफाई किया गया। अभी यहाँ हम क्या कर रहे हैं, स्मार्ट कैमरा बना रहे हैं। वो स्मार्ट कैमरा आपके चेहरे को एक बार वहां पे अगर आप डाल देना कि इसकी इन्फॉर्मेशन निकालो,
तो वो स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस वो जो कैमरे होंगे ना, तो आपने कहीं भी कुछ भी किया होगा, आपका वो इमेज आपको सर्च एंड बहुत सारा बर्डन नहीं लेना पड़ेगा। वो फटाफट से आपकी इंफॉर्मेशन निकाल के जिसको उसको प्रोवाइड कर देगा, ये लो भैया इसकी इंफॉर्मेशन इतनी है और ये है। तो ये भी एक क्राइम कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। ये भी तो रिसर्च ऑफ प्लानिट ही है। बहुत सारे ग्रीन एनर्जीज पर रिसर्च हो रहे हैं सर। तो जो जैसे आपने बताया कि रिसाइकलेबल हो, एनवायरनमेंट को हार्म करने वाला ना हो, जो कार्बन या जो दूसरे हार्मफुल जो मानव या जीव जाति के लिए नुकसानदेह या धरती को भी जो गंदा या डर्टी पोल्यूट करते हैं वो ना हो के एक अच्छी वे में एफिशिएंट एनर्जी हम डेवलप करें, एफिशिएंट वे ऐसे निकालें कि जिससे हम हेल्दी भी रहें और टेक्नोलॉजी को भी एंजॉय कर सके। तो डेफिनेटली आपने अगर सुना होगा कि एक न्यूक्लियर सेल के बारे में रिसर्च हो रही है अभी। वो न्यूक्लियर सेल ऐसी एनर्जी होगी, तो एक बार अगर आपने सेल लगा लिया ना तो आपको लाइफ टाइम वो उसके पावर खत्म नहीं होने वाला है। तो वैसी ऐसी टेक्नोलॉजीज पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है सर। मैं अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूँ, एक जस्ट एक सीन बता रहा हूँ आगे आने वाले हम क्या कर सकते हैं। तो वो जो एक अगर हमने सेल डेवलप कर लिया सक्सेसफुली मार्केट में आने वाले दिनों में, तो एक ही बैटरी अगर आपके मोबाइल में बैटरी लगेगा फिर खत्म है, उसको रिचार्ज करने का फलाना करने का ठिकाना कोई जरूरत ही नहीं उसको। एक बार खरीदो, जेब में डालो, एंजॉय करो, लाइफ टाइम खत्म। तो वो बेसिकली क्या है ना, बेसिकली टेक्नोलॉजीज जब रियल यूज में आती हैं, राइट, पहली बात तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो रियल यूज में नहीं है असल में, वो मास प्रोडक्शन में या मास यूजेस में वो टेक्नोलॉजी देते नहीं है कुछ लोगों को। जैसे इलेक्ट्रिक कार्स हैं, अभी 1940 में फोर्ड ने इलेक्ट्रिक कार कर दी थी, डन, बट वो आने नहीं दिया। वो डिफरेंट एक पॉलिटिकल चीजें होती हैं बहुत सारी, बंद करो इसको क्योंकि तब तेल बेचना था, ऐसा करना था, वो करना था। ऐसे ही आज की डेट में भी ऐसे अभी ऑन पैसिव इसलिए ऐश कर रहा है कि मेरे ड्रीम को कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई इन्वॉल्व नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिकल कार 1940 में फोर्ड ने बना दी थी, बट क्योंकि वो लॉबी है जो बड़ी वाली थी, ओके, वो करे नहीं हमने तो तेल बेचना है, हमने तो अभी ये करना, तेल से पैसे कमाने, ये कमाना, वो कमाना, तो वो 40-50 साल 60 साल उसको वो करना, उसको का बंद कर, तो अपनी पहले कार ये वाली बेच, राइट। यहाँ पे ऑन पैसिव के ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है। क्यों? इन हाउस सारा कुछ वो अपने आप कर रहा है यहाँ, ओके, यहाँ पे किसी का मानने, और कर भी रहा है टू चेंज द लाइफ ऑफ पीपल, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे जो रीशेप वाली बात पहले भी चली थी हमारी, तो ये टेक्नोलॉजी आई थिंक वो ऑन पैसिव यूजर फ्रेंडली प्लस मास अडॉप्शन वाली टेक्नोलॉजी जो है। अगर रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, अगर वो रोबोट है तो वो रोबोट असल में वो डेली यूज वाले रोबोट्स ऑन पैसिव लेके आना चाहती है, जो कि हमारे लोग वो रोबोट सस्ते भी हों और वो हमारे घर में भी वो काम कर सकते, तो मास अडॉप्शन होगी। अभी रोबोट्स क्या है, वो अर्ली स्टेज में वो ठीक है बड़े बड़े और उधर ठीक है फैक्ट्रीज में होंगे या कहीं ऐसे, डेली यूज वाले अभी लोगों के जो हाउस होल्ड आइटम बनने वाली है वो ऑन पैसिव लेके आने वाली है, राइट। तो जब मास अडॉप्शन होगी तो डेफिनेटली वो चीज और ग्रो हो जाएगी, और ग्रो होगी, क्या है, कस्टमर आएगा, वो किस कहाँ हमारे पास आ रहा है, तो हमारा तो कॉन्सेप्ट ही ये है, सिंपल। तो ये रॉबर्ट से एक बार और दिमाग में आई मेरे, रॉबर्ट से अभी रिसेंटली आपने ओ मीडिया पे देखा होगा कि एक फुट का है, एक 5.5 फुट के 2 रॉबर्ट्स हैं हमारे, और जो छोटा वाला है वो हमने डेली टास्किंग में हमें हेल्पफुल होने वाला। उसके अंदर एक चीज देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो था लेकिन एमएल भी है, मशीन लर्निंग भी है। वो रोबोट ऐसी इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको डिजाइन करके देने वाले हैं, वो ठीक है कि भाई आपको डॉक्टर का काम है तो वो करेगा, इंजीनियर का काम है तो वो करेगा, ठीक है, लेकिन वो आप साथ में एमएल से भी लेस है। तो क्या होगा, आपके बिहेवियर पैटर्न को, आपकी जरूरत को, आपकी पसंद नापसंद को वो नोटिफाई करेगा, अपने डेटाबेस में आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा और आपके अकॉर्डिंगली वो आपके साथ काम करने लगेगा। मतलब आपको ये रोबोट नहीं, कुछ टाइम के उसके साथ बिताने के बाद, कुछ टाइम उस रोबोट के साथ काम करने के बाद वो आपको
बट कम, आपका फ्रेंड ज्यादा लगेगा। आप जब आप इमोशंस में होगे, मे भी आपको हंसा दिया करेगा, मे भी आपके लिए गाना चला दिया करेगा, मतलब पता नहीं क्या करेगा, हम पता नहीं हमें। लेकिन एक ऐसी टेक्नोलॉजी वहां पे विकसित कर दी गई है कि जो आपको आजकल देखो लेबर की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बहुत ज्यादा। लेबर कहीं मिलते नहीं, मिलते हैं तो इतने महंगे होते हैं और उसके बाद भी इनके इतने नखरे होते हैं ना कि आप तौबा कर जाते हैं। तो वहां पे ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है, आप ये जो वॉइस रिकॉग्निशन वाली टेक्नोलॉजी, जैसे अभी ये जो एलेक्सा, फ्लेक्सा, सीरी, ये ज्यादा पुराने नहीं है, ये 4-5 साल पुरानी बात नहीं है सारी। जब स्टार्टिंग में एलेक्सा और ये छोटे छोटे डिवाइसेस आए सारे, राइट, बहुत अच्छा था। अभी देखो इन चीजों को कोई पूछ नहीं रहा क्योंकि नई चीजें आ गई हैं। आपके फोन में वॉइस रिकॉग्निशन है, आपके डिवाइसेस में वॉइस रिकॉग्निशन, आप उससे जो मर्जी पूछो। आपको मैसेज अगर व्हाट्सएप खोलना है, ओके, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप बोलो अपने फोन को, आपका व्हाट्सएप बोल देगा। वहां पे भी अगर आपने वॉइस वाला फंक्शन डाला हुआ, आप बोलो मैसेज, आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, आप मैसेज भेजो, राइट। और आपके फोन में इतनी सेटिंग्स है ना, आपने कभी देखी नहीं है। आज ही जाना, आप अपने फोन के सेटिंग में जाना, एक सेटिंग में 50 सेटिंग, सब सेटिंग्स हैं। और सोचो, राइट, जहां पे हम कभी जाते नहीं है अभी भी वो सारी चीजें खोल के देखना, जरा आपका दिमाग हिल जाएगा। अच्छा, फोन में और आने वाले जो फोन और भी हैं जो अभी आ रहे हैं, राइट, वो तो मतलब कि वो ऐसे डिवाइस आ रहे हैं जो एप्पल भी अभी देने वाला, शायद आईफोन 16 में कुछ आएगा, फिर देन उसके बाद जो आएगा, राइट, मतलब दिमाग हिलने वाले हैं। इवन फिल्म मेकिंग के लिए आपको बड़े बड़े कैमरास की जरूरत नहीं है। इस लेवल के जो पावरफुल कैमरास आईफोन या सैमसंग वाले वो बीच में दे रहे हैं। बेसिकली कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ पिक्सलाइजेशन करके पिक्सल्स उसको उस लेवल पे, इतनी क्लैरिटी और इतनी जूम फंक्शंस और ये वो, आपको ये इतने महंगे वो चीजें करने की जरूरत नहीं है कुछ लेने के लिए। और अगले साल तक तो वो क्या है, सोरा एंड ओपन एआई वाले वो लेके आ रहे हैं, वो सब कुछ चेंज हो, अगले साल तक इतनी चीजें चेंज होने वाली हैं, राइट। ये फिल्म मेकिंग, ये सॉफ्टवेयर, ये कुछ भी आप बोलो उसको, वो आपको करके देगी। आपको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। एक स्टेज ऐसी आने वाली है कि आपको बहुत अच्छा करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं होने वाली। आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, राइट। वो आपका डिवाइस आपके लिए सब कुछ कर देगा। और वो भी जैसे प्रज्ञेश बोल रहे थे, रोबोट्स हैं या रोबोट लेके आए किचन में, पानी का गिलास लेके आए, ये कर, लाइट ऑफ कर, मैंने जो सुना है वो अपने आप कर देगा आपको, या प्रोग्राम कर दोगे आप उसको कि वो अपने आप ओके, या वो बोलेगा प्रज्ञेश चलो भैया 10 बज गया सो जाओ, ओके, आपको रिमाइंड करवाएगा और आपको रिमाइंड भी करवाएगा और आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपके लिए प्रिपेयर्ड भी रहेगा। वो आपके काम करने के लिए पहले से ही आपके लिए रेडी रहेगा वो। एब्सोल्युटली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है लाइफ। सैमसंग की अभी भी जो ऑटोमेटेड रोबोट वाली किचन है, सैमसंग की अभी आ रही है, क्योंकि अगर आपने घर में लगानी है, आप पैसे खर्चो थोड़े, $2 लाख है शायद, आई थिंक, वो ऑटोमेटिक किचन है, सारा कुछ। वो सारी प्रोग्राम के बारे में बातें करते रहेंगे तो चलता ही रहेगा। अभी 8:30 बजे है, तो प्राइम डिस्कशन बहुत अच्छा रहा आज का टॉपिक। लेकिन मैं एक लास्ट सवाल, कुछ है ना, क्या बोले, लास्ट सवाल सब मैं पूछूंगा सबसे कि आप क्या मैसेज देना चाहोगे फाउंडर्स को, कि अभी स्टार्टिंग विद कौन पहले बात करेंगे? एनीबॉडी? देखो, अगर कहूँ मेरी तरफ से, तो लास्ट मैसेज ये है कि दोस्तों बिल्कुल भी पैनिक होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। सीईओ ने आके अभी अगर कुछ पेमेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं दी, अगर कहीं वो बिजी है 5, 10, 15 दिन, तो बस कुछ नहीं, 5 दिन 15 दिन की ही देरी है। मेरा तो मानना इतना ही है कि 5, 10 दिन 15 दिन की ही देरी है। और बिल्कुल वो जब फ्री होंगे, वापिस लौट के आएंगे, डेफिनेटली हमें बहुत एक्साइटिंग होने वाली न्यूज मिलने वाली है। और तब तक एंजॉय करिए इस प्रोसेस को। अगर कुछ नहीं कहा गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत लंबे समय तक ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहेगा, या कोई ये बहानेबाजी थी, या इसको टालने का एक प्रोसेस हमें मिल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों, बिल्कुल
बिल्कुल भी उस लेवल से नहीं सोचेगा। आपका ब्रॉड विजन होना चाहिए, इस चीज को समझने की आप आदत डालिए, धीरे धीरे इसको समझिए। और डेफिनेटली जैसे घुसमिंदर सर ने अभी कहा ना, तो मैंने भी उसको रिकॉर्डिंग को 2 बार सुना है और अभी मैं और सुनने वाला हूँ ताकि मुझे और समझ में आए। तो एक बार आप सुनोगे, एक बार आप देखोगे ना, तो सारी चीजें आपको एट ए टाइम नहीं मालूम पड़ती दोस्तों। रिपीटेशन करिए उसका, चाहे तो कैप्शन ऑन कीजिए, अगर आपको प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आती है, लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो लैंग्वेज चेंज कर लीजिए, या तो प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आती तो वहाँ कैप्शन में नीचे लिखा होता है, साथ साथ में पढ़ते रहिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और जब डायरेक्टली समझोगे ना तो डेफिनेटली डाउट्स नहीं रहेंगे आपको, मैं गारंटी देता हूँ कभी डाउट्स नहीं रहेंगे। और ऑन पैसिव में डाउट्स की तो कोई वजह है ही नहीं दोस्तों, भूल जाओ डाउट्स को, निकाल दो अपने, मतलब कहीं से भी जो गंदे या कचरे जैसे विचार आते हैं ना, डस्टबिन में डालो, आपके दिमाग में उसकी जगह नहीं है। आपने डस्टबिन नहीं बनाना दिमाग को, वह अच्छी थॉट प्रोसेस रखो, अच्छा ब्रॉड विजन रखो। और हमें यहाँ पे विजनरी बनो, मतलब ऑन पैसिव के साथ हो आप यार दोस्तों, आपकी सिर्फ छोटी सोच नहीं होनी चाहिए, मैं इतना ही कहूंगा। तो बहुत अच्छा सोचिए, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं, और डेफिनेटली CEO हमारे बहुत जल्द वापस लौटेंगे और हमें बहुत अच्छी गुड न्यूज भी मिलेगी, मैं आशा व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ थैंक यू सो मच, वी आर सो इन इट टू विन इट फ्रेंड्स। अच्छा, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, एक बात तिलन सर, मैं बात कर रहा हूँ तो ये क्राउड का आवाज आ रहा है क्या? बहुत सारा आ रहा है, बहुत आता है या मतलब नॉर्मल? कम आता है, चलेगा कम चलेगा तो होता है ना। हाँ तो ठीक है भाई, वो टेस्टिंग बाकी था, मैं बोला क्राउड में मैं इतना बात कर रहा था, कम से कम थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर हियर। कम आ रहा है थोड़ा, नहीं बहुत माइल्ड आ रहा है लेकिन माइल्ड आ रहा है। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाह रहा था कि एक दो चीजें दिखाता हूँ आपको मैं। ये सोसाइटी नहीं, ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये डाटा ड्रिवन इतनी ज्यादा है, मतलब कि आपका दिमाग खराब हो जाता है। मैं आपको एक दो चीजें दिखाता हूँ, राइट। ये ना बुक्स हैं, ये फ्लाइंग की बुक्स हैं। ये बुक देखो कितनी मोटी है, पहले तो ये देखो, राइट। ये मैं 4 उंगली रखता हूँ, देखो इतनी मोटी बुक है ये। और ये नेविगेशन की, नेविगेशन कनाडा, ओके, ये कनाडा फ्लाइट सप्लीमेंट, और ये मेरी बेटी वाले पढ़ती है। इसमें इतना डाटा है, सारा ये नेविगेशन का है, डाटा की बात कर रहा हूं मैं। और ये 3 महीने, 2.5 से लेके 3 महीने बुक चलती है बस एक। ये देखो यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ ना, ये देखो 2.5 महीने, राइट। और फिर नई बुक आ जाती है इसी के तरह। ये देखो 2 पकड़ी मैंने, फिर नई बुक आ जाती है। नेविगेशन का, अब मैंने कहा ये नेविगेशन तो ठीक है, ये है इधर से उधर जाना, उधर से, ठीक है, ओके, गुड है, बट उसमें भी इतना डाटा ड्रिवन है वो सारी चीजें फ्लाइंग्स की, ओके। उसको फिर हर एक 2-2.5 महीने के बाद फिर नई बुक लेनी पड़ती, ठीक है। पहले ये ली, फिर वो ली, सेम वही बुक। तो मैंने कहा इतना डाटा क्या होता भाई, इस लेवल का क्या उसमें हो जाता है इतना डाटा। तो सोचो कि एक फ्लाइट चल रही है, उसको नेविगेशन के लिए किस लेवल का सारा कुछ, ये मैनुअल है अभी, जो डिजिटल है वो अलग से है। इतनी मोटी है डाटा, 3 महीने में क्या हो रहा है यार इसमें, सोचो। तो जो डिजिटलाइजेशन है चीजों की, डाटा ड्रिवन है या मशीन लर्निंग है, जो बहुत सारी चीजें, तो सोचो कि किस ना लेवल का डाटा इनपुट हो रहा है चीजों में, दिमागों में राइट, और सारी चीजों में। मतलब कि मैं कई बार देख के हैरान रह जाता हूँ, बहुत सारी चीजें शायद बहुत सारे लोगों को मालूम है कि 2-2, 3-3 महीने में ये बुक अगर खत्म है तो दूसरा नया डाटा वाली नई बुक आ रही। मेरे मतलब मुझे ऐसा लग, मैं जब देखता हूँ, क्योंकि रियल टाइम में बहुत सी एविएशन की बुक्स मेरे पास पड़ी हुई, सारी जहाजों की, ये वो, पता नहीं, दिमाग खराब हो जाता है आदमी का जब आप एक्चुअल घुसते हो। तो मैं ऐश की बात सोचता हूँ कि ऐश इतने प्रोडक्ट, इतनी मशीन लर्निंग ऐश की, इतना AI, इतना वो कर रहा है, तो सोचो क्या होने वाला है, राइट। हमारे प्रोडक्ट्स में ही अगर वही बात है, अभी मजीद जैसे बोल रहा था कि वो नॉइस कैंसिलेशन वाला, मुझे मालूम है कि वो फंक्शन यूज कर रहा होगा सेटिंग में जाके, राइट। तो देखो कि अगर एक चीज को, मतलब कि इनपुट देने के लिए, इस ओकनेट को मेमोराइज करने के लिए, राइट, इसकी चीजों को करने के लिए, चाहे वर्चुअल बैकग्राउंड है, चाहे हमारी वॉइस है, चाहे हमारा बैकग्राउंड है, चाहे हमारा इसकी क्वालिटी है 8K की या 4K की, राइट, तो करने के लिए क्या क्या डाटा इनपुट देना पड़ रहा है पीछे मशीन्स को। तो जब कई बार मुझे लोग, क्या है ये कंपनी है, फालतू पैसा नहीं देते हैं, फ्रॉड है, ये है वो है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उनके दिमाग को ठीक करने की जरूरत है लोगों को, राइट।
आपका ऐसा नहीं है कि घर में सुबह बेड से उठे और बस यही है, ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है अभी। ओके कि बेड से उठे, ब्रश किया और चाय पी ली और पता नहीं बस सारा संसार ऐसा नहीं है। ऐसा संसार आज से 10-20 साल पहले होता था। और 1998 में गूगल आई थी, 5 साल 3-4 साल लग गए। 2000 में वो बंद भी करने वाले थे, बट किसी बंदे ने उसको सलाह दी बंद कर मत कर बेटे, इसको थोड़ा सही कर, तब तेरा रेवेन्यू जनरेशन ऐसे होगा। तो एक्चुअल में सारा कुछ 2005 से शुरू हुआ, सारा कुछ गूगल का आगे पर देख लो, राइट। 20 साल हुए हैं अभी सारे, सोचो चीजों को, एक्चुअल टेक्नोलॉजी को। और अब जो हो रहा है, आई थिंक वहां पे ऑन पैसिव लीड लेने वाली है ये सारी टेक्नोलॉजीज में, क्योंकि ऑन पैसिव यूजर फ्रेंडली और एक हमारे घरों में टेक्नोलॉजी डालने वाली है बेसिकली। अगर हम ये कहें घरों में टेक्नोलॉजी डालने वाली है जो वाली, तो इसलिए आई एम एक्साइटेड। मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मुझे ऐश की बातों पे भरोसा आता है। ऐश जो कह रहे हैं बिल्कुल सही करते हैं। सो जो नेगेटिव माइंड्स है, दिमाग की बत्तियां खोल लो, रीसेट कर लो अपने दिमाग को, रिफ्रेश कर लीजिए प्लीज। ओके क्योंकि आपके नेगेटिव होने से ऑन पैसिव नेगेटिव नहीं होने वाली। ओके ऑन पैसिव हमें सब कुछ देके जाने वाली है। पैसे का पार्ट जो है डेफिनेटली है, वो मैं भी वेट कर रहा हूँ। मुझे भी बहुत सारे पैसे ही आपको पीछे सबको चाहिए। ओके ऐसा नहीं कि पैसे नहीं चाहिए, आप तो यही बातें करते हैं। मुझे तो इतना चाहिए कि मैं पता नहीं कितनी बार ऐश को लिख चुका हूँ, अगर सच में बोलूँ तो, राइट। मैं रिमाइंड करवाता रहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ फाउंडर्स भी कि हमें पैसा चाहिए, लोग दुखी हैं, ही नोज एवरीथिंग। बट उसका मतलब ये नहीं है कि चीजों को होने से पहले ही ऐश हमें देने की, राइट। वो कर रहे हैं, होने वाली हैं, एंड आई थिंक वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। करने दो, जब हो जाएगा इट विल बी। यस, ओवर टू नीरज। या कुलवंत जी आप बोलिए। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ बिल्कुल, मेरा सभी भाई बहनों से और जितने भी मेरे साथी हैं सभी को मेरा मैसेज यही है कि बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना माइंड सेट कीजिए। बिल्कुल और सर के विजन और मिशन को समझिए, उनके साथ चलिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि हमारे टेक टीम्स जो जितना भी काम कर रही हैं उनको हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रखे। हमारे सर भी अभी अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ गए हैं, तो वो भी बिल्कुल स्वस्थ होकर हमारे बीच में वापस लौटें और हमारे बीच में रहें और बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ऑन पैसिव को सीखते रहें, विजन और मिशन को समझें और इसके साथ चलते रहें। गो विद फ्लो, इस तरह सर हमारे कहते हैं, ढिल्लों सर गो विद फ्लो। तो बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ आगे रहें, बिल्कुल बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। बस थोड़ा समय की बात है, इंतजार करिए, बहुत अच्छा होने वाला है। बस मेरा मैसेज यही है, पॉजिटिव रहिए हमेशा और नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए, नेगेटिविटी को अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। माजिद जी अगर आप हो तो कुछ मैसेज देना चाहोगे? जी जी जी, मैं तो मैसेज यही देना चाहूँगा कि सब लोग पॉजिटिव रहो, सब कुछ ओके है। और इंशाल्लाह मैं भी अगले नेक्स्ट वीक में मैं जा रहा हूँ दुबई, तो वहाँ से भी कुछ मैं लाइव करूँगा और शायद नेक्स्ट मीटिंग में शायद मैं उधर रहूँगा, तो वहाँ से भी इंशाल्लाह सब सारी चीज़ें होगी और बहुत ज़बरदस्त है। ऐसा नहीं कि ये कोई आपको कंपनी नहीं है कि भाई कोई भी सोचे कि इधर भाग गया ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ प्रॉपर है, क्योंकि मैं इतनी बार दुबई गया हूँ और जो भी दुबई गया उसने वो चीज़ें देखी है वहाँ पर। और मैं काफ़ी कंपनियों के बड़े बड़े इवेंट करता हूँ, तो उसमें मैंने देखा है कि एक कंपनी का जो एक ये तो ना एक IQ होता है, वो एक बहुत बड़ी लेवल पे है। और इनको वो चीज़ें सारी चीज़ें आप जब वहाँ पे जाओगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बड़ी कितना बड़ा ये ब्रांड है। तो सारी चीज़ें होगी, थोड़ा सा सब्र करना है बस, तो पेशेंस रखो और 100% होगा। बी पॉजिटिव एंड थैंक यू। तो वही है, मेरा भी वही है, जस्ट चिलैक्स। आई एम श्योर कि ऐश आएंगे, अच्छे न्यूज़ देंगे, या मे बी पॉपअप्स आएंगे, अच्छे न्यूज़ आएंगे, आपको अपडेट मिल जाएगा। बस उतना ही है, पेशेंस रखिए। लव यू फाउंडर्स। और हम वापस आएंगे नेक्स्ट संडे नए टॉपिक के साथ ऑन प्राइम डिस्कशन। एब्सोल्युटली बिल्कुल नीरज, बात बिल्कुल सही बात है कि अगले संडे फिर मिलेंगे। बट इन 7 दिनों में बहुत कुछ और होने वाला है। ओके चाहे पॉपअप के रोक के मैसेज आए, कम्युनिकेशन ऐश करते रहेंगे, लाइव नहीं अगर आएंगे तो ओके। तो स्टे ट्यून, अपने फोकस रखिए अपने OES के ऊपर, क्योंकि बहुत कुछ आई थिंक हमारे सबके बहुत अच्छा होने वाला है। एंड स्टे ट्यून इंफॉर्मेशन के लिए, बस फिर से कह रहा हूँ। ओके थैंक यू, नमस्कार। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it. We are so in it to win it.
विथ विनय. चला नीरज भाऊ पुन्हा भेटूया. गुड बाय.